फसल से, जंगल से, जीविका से जुड़ा हुआ है। अगर हमको हरेला को वास्तविक जमीन पे लाना है, पहाड़ में समस्याएं सब जानते हैं, पलायन की समस्या मुख्य है, दूसरी सब चीजें लिंक्ड है। समस्याओं के समाधान से छोटे से एक्सपेरिमेंटल रूप में भी जोड़ना शुरू करें। मेरा सजेशन है कि अगले साल तो जोड़ा जाए, एक छोटी सी कोशिश करें, तो ये जब गांव वालों को इसके बेनिफिट अगर मिले तो ये बहुत व्यापक पहाड़ में हो सकता है, क्योंकि वो समस्याग्रस्त लोग हैं, हरेला उनसे मूल रूप से जुड़ा हुआ है ये। और उसमें एक सुझाव मेरा ये था, तन्मय जी ने एक बार कहा कि कुछ उदाहरण कुछ करें, तो मेरा एक अपने गांव के संदर्भ में ही मेरा एक सुझाव ये था कि जैसे गांव में मैंने देखा बंदरों की समस्या बहुत बढ़ रही है, खेत बंजर है, उत्पादकता कृषि की तरफ लोगों का झुकाव समस्याओं की वजह से कम हो गया है। तो अभी कुछ समय से लोगों में कुछ, जब से कोरोना के बाद से कुछ रुचि जागी कि हम गांव की तरफ जाएं, लेकिन काम करने में समस्या है। तो मेरा ये था कि आप यदि यूं कर सके कि इस एक गांव को लेकर उसमें जो कोई पैच नहीं, या गांव वालों के प्रेफरेंस के मुताबिक वो कहाँ चाहते हैं पहले करना, कहाँ उनको जरूरत है, उस पैच में जो झाड़ झंकार जंगली पेड़ इस दौरान उगा रहे हैं, काफी सालों से खेती हो गया है, उसको साफ किया जाए। तो उससे दो पर्पस हल होते हैं। एक तो बंदरों की समस्या कम होती है, क्योंकि बंदर आश्रय की वजह से समस्या करते हैं, खुली जगह में बंदर नहीं नहीं आना चाहता, क्योंकि कुत्ते एक कुत्ते चेज कर लेते हैं, गांव के कुत्ते उसे चेज कर लेते हैं, उसे बचने की जगह नहीं है। जबकि जहाँ पेड़ वगैरह है तो आसानी से उसे शेल्टर मिल जाता है, कुत्ता इनफेक्टिव, इंसान इंटरेस्टेड है, पहले इंसान रहने ही नहीं देते उन्हें। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, क्योंकि बंदरों का रोना है वो वहां कुछ कम होगा। दूसरा, उस जहां आपने ये पेड़ काटे और सफाई की, वहां आप उपयोगी पेड़ लगा दें, धार पेड़ प्रोवाइड करें, गांव वालों से कंसल्ट किया जाए क्या क्या होता है, या एक्सपर्ट बताएं कि क्या संभावित है आगे उनके, जिससे उनको इनकम हो सकती है, वैसे पेड़ धार काटे, सिंबॉलिकली भी करें, और ताकि उनको एक उनके सामने प्रयोग हो जिसके फायदे उन्हें कुछ समय में नजर आए। या और एक जैसा धाद का काम रहता है, धाद एक रास्ता दिखाता है, क्योंकि इतने बड़े काम पूरे स्टेट का तो धाद नहीं समझता। तो मेरा विचार ये था कि इस तरह एक उदाहरण मुझे ये समझ में आया कि ये एक रास्ता आप शुरू कर सकते हैं। और अभी अभी वन मंत्री ने वन संरक्षण नीति में कुछ पहाड़ के हित के लिए कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं, उन्होंने एक कैंपेन सा चला रखा था कि अपने खेतों में पेड़ काटने की अनुमति मिले किसान को, जो वन अधिनियम के अंतर्गत वो भी मुश्किल थी। अगर आपके खेत में पेड़ उग गया तो वो आपके लिए समस्या है, आपको उसके लिए परमिशन लेनी है, और हमारी व्यवस्था में परमिशन वगैरह और ये सब कितने झंझटियां हैं, सीधे आपने के लिए काम पे वो हम जानते हैं। तो अगर खाद यहाँ रोल प्ले करे, क्योंकि वन मंत्री ने सुना, मैंने एक समिति बनाई है, मैंने उसका ऑर्डर भी देखा था, तो उसमें सुझाव आए हैं, शायद उसका समय तो पिछले महीने निकला, लेकिन अभी भी धाद की तरफ से सुझाव जाए कि मैंने अपने गांव में भी पूछा किसानों को, इनका क्या चाहते हैं आप, ऐसा अगर हो रहा है तो आप, उन्होंने मुझे एक दो चीजें बताई कि एक तो ये है कि जो पेड़ हैं वहां कुछ इतने बड़े हो गए हैं कि वो एक आम गरीब किसान के बस का उसे काटने का खर्चा, क्योंकि अगर आप किसी को देता है काटने को तो घर चिल्लाता है, खुद उसके परिवार में इतने कम लोग अब रह गए, ज्यादातर यूथ तो निकल जाता है बाहर, ये एक अजीब सी समस्या आ गई है। तो एक उनका सजेशन ये था कि भाई पेड़ तो हटाए जाए, ठीक है, उसमें जिन पेड़ों को हम नहीं हटा सकते, छोटे मोटे के अलावा बड़े, उनके लिए सरकार प्रबंध करे कुछ, एक ये उनका था, सरकार उसको में मदद करे जैसे भी करे है? तो ये एक रास्ता हो सकता है। और फल के पेड़ के कुछ उन्होंने सजेशन दिए कि भाई ये हमारे यहाँ इसे बहुत अच्छा है। तो ये एक छोटा सुझाव, एक सीमित
मतलब एक गांव से अपने अपने खेतों से, हाँ उनकी जगह में उपयोगी पेड़ लगाए हैं। देखिए आज वो पेड़ समस्या है, आज वो पेड़ बंदरों वगैरह वगैरह दूसरी वाइल्ड लाइफ को वहां ला रहा है जहां वो नहीं थी कल वो खेत थे। अब उस खेत में अगर जंगल उग गया है तो वो तो फिर मुश्किल है, इस हिसाब से तो मतलब ये दिक्कत हो जाएगी। तो हरेला को हम ये करेंगे, अनुपयोगी को हटा के उपयोगी लगाएं, जिस पर लगने में कुछ समय लगेगा और लोगों का इंटरेस्ट भी रहेगा बंदर भगाने में, अगर वहां से उनसे इनकम हो। ये एक पॉइंट था। इसके अलावा जस्ट दो मेरा ब्रीफ में मैं 2-3 केवल पॉइंट के नाम लूंगा कि हरेला अगर पेड़ लगाने की बात जो है वो 2 या 3 जगहों में और अप्लाई कर सकते हैं आप प्रैक्टिकली पहाड़ की समस्याओं के समाधान में। जैसा एक है जल संवर्धन, पहाड़ में बहुत से स्रोत सूख है, उनके लिए उनके कैचमेंट एरियाज में अगर कोई पेड़ों की ऐसी समस्या है वहां लगाए जाएं, उसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है। मैं इसी विषय से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए मुझे इसकी कुछ समझ है, तो उसमें मैं गाइड कर सकता हूँ कि क्या किस तरह छांटी जाती है वो जगह जहाँ ये काम किए जाते हैं। दूसरा सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के 2 एस्पेक्ट हैं पहाड़ में। बहुत कॉमनली हम सुनते हैं ये गाड़ी नीचे गिर गई, दूसरी समस्या हम सुनते हैं ऊपर से मलबा आ गया। इन दोनों में हरेला अगेन सिंबॉलिकली ये स्टार्ट कर सकता है और शायद ये भी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ऐसे किस्से हम अक्सर सुनते हैं कि गाड़ी गिरी और पेड़ों में अटकी, लोग बच गए। इसी चीज को एक सिस्टम के तौर पे अगर आप एक ग्रीन बेल्ट, हरेला एक कैंपेन शुरू करें कि हमें पहाड़ की सड़क के किनारे एक ग्रीन बेल्ट बनाते हैं। आप 1 किलोमीटर का स्ट्रेच लेके, कोई रिस्की स्ट्रेच जहां पीडब्ल्यूडी कहती है कि आप बहुत एक्सीडेंट होते हैं कुछ एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, वहां आप एक सिंबॉलिकली एक एरिया लें कि यहाँ हम इसको लगाएंगे। ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ और टेक्निकल चीजें जिनमें एफआरआई जैसे संस्थान आपको मदद कर सकते हैं कि कौन सा वो जो पट्टी बनाई जाती है वो किस सिस्टम से बनाई जाती है, बड़ा पेड़ कहाँ, छोटा कहाँ, कुछ कहाँ, ताकि चीजें पुशाइंग इफेक्ट। एंड ये तो जो लोग इसको देखें और इसकी उपयोगिता समझे शायद वो अपने इलाके में करें या सरकार जागे, तो वो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट, जैसे ऊपर से पत्थरों का गिरना पहाड़ की सड़कों में बहुत कॉमन समस्या है और इससे भी अक्सर हो, तो वहां ऊपर भी इसी तरह का प्रोटेक्शन उन जगहों पे जहां अक्सर रॉकफॉल होते हैं, जिन जोन्स में रॉकफॉल एक समस्या है, उन जोन्स में इस बात ये सोची जा सकती है। बस ये मेरे पौधों से लगाने आपका आभार। और सबने तो एक जो नया हरियाणा वर्जन झापा जाते हैं उसके बारे में, लेकिन इस बार सर हरियाणा में लोगों ने प्रयोग अपने शहर में तो अपनी तरफ से की, पर हमने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया और पूरे देश और दुनिया में अपील करी और बहुत सारे देश और दुनिया में अपील करी। और तो वो हमारे स्कूल में क्या लगता है कि हम यहाँ पर बिजी थे रोज बहुत सारे लोग देश और दुनिया में साथ हैं, तो उसके बारे में चाहूँगा गणेश भैया जी बताएंगे जो हरियाणा ग्लोबल और भारत देते हैं। भारत का अभियान पिछले 2-3 सालों से चला रहे हैं और भारत के अलग-अलग शहरों में बहुत सारे आयोजन होते आए। इस बार भी हमने उसको आगे बढ़ाया और हरेला भारत के साथ-साथ हमने हरेला ग्लोबल भी कैंपेन लिया। और दूसरा ये था कि हम हरेला को एक राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस घोषित करने की मांग हमने रखी हुई है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी था कि ये पूरे भारत में और भारत से बाहर भी जाए, क्योंकि ये तो पूरे विश्व का मामला है, हाँ पूरे विश्व का चिंतन है, अकेला हमारा नहीं। अब जैसे विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, तो उस समय हमारे पास यहाँ कोई ऐसी गुंजाइश होती है मुझसे पौधे लगाएं तो उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हरेला वाला जो टाइम है, ये ऐसा टाइम है पूरे भारत के लिए कम से कम, और बल्कि आधे विश्व के लिए, जहाँ पे इस समय पर पौधे लगाए हैं तो वो बचेंगे। तो इसलिए हमने हरेला भारत के अंतर्गत हमने फिर भारत में बहुत सारे सिटीज में बहुत लोगों से बातचीत करी। गढ़वाल एकता समिति मुंबई, उत्तराखंड समाज भांडुप मुंबई, भोपाल, दिल्ली में, गाजियाबाद में, बीकानेर में, और एकता नगर सेवा समिति पटियाला में, हैदराबाद में, इन जगहों पे बड़े विशाल आयोजन हरेला के। इन लोगों ने पौधे भी लगाए और पहाड़ी भोजन को भी अपने उसमें कार्यक्रम में शामिल किया इस तरह से। और दूसरा पार्ट था हमारा इसका ग्लोबल का,
तो ग्लोबल में हमने बहुत सारी जगह बात करी, जिसके कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, दुबई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया आदि जगहों पे जहाँ का उत्तराखंड मूल के लोग रह रहे हैं और काफी संख्या में, सब जगह बातचीत की हमने। तो कुछ जगह तो व्यक्तिगत तौर पे हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में उत्तराखंड एसोसिएशन है, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ सिडनी, उन्होंने काफी बड़ा आयोजन वहाँ पे किया। तो इस तरह इस बार हम इसको भारत से बाहर विदेश ले जाने में भी सफल हुए और उम्मीद है कि अगले साल कुछ और कंट्री इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये पहला प्रयास था। तो आगे अगली बार वाले में आपको अगली बार वाले में जो फंक्शन ऑस्ट्रेलिया में या सिडनी में कहीं हल्ला से, तो वहां से एक तस्वीर आज का हमारा आसान हो गई, एक तस्वीर हमारी है, तो हम उसको अखबार में छापे ताकि लोगों को पता चले कि हमारा हल्ला कितने आगे तक जा रहा है, तो एक अच्छा संदेश जाएगा उसको। तो वो एक ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर विदेश में इवेंट मनाया गया तो हम लोग फोटोग्राफ होंगे अभी भी तो तो मैं चाहूंगा कि अभी सोशल मीडिया वाला जो पार्ट था हमारा, इस पर रिजल्ट बता देंगे कि हमारा क्या इम्पैक्ट रहा और फिर उसके बाद प्रोफाइल है जो और एक खाता पेज है। जो खाता पेज है उसमें 15,000 हमारे लाइक्स हैं और 17,000 फॉलोअर है। और अगर जो हमारा खाता पेज है जो रिसेंटली अभी हम लोगों ने जून से शुरू किया, तो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि प्रोफाइल में ज्यादा लोग जुड़ते हैं एज कंपेयर टू पेज। तो हम लोगों ने अलग से ढाका जो प्रोफाइल शुरू किया उसे विद इन जून से हम लोगों ने शुरू किया, जिससे हम 5,000 हम लोगों ने उसे क्रॉस किया, 5,000 को क्रॉस हो गया। अब उसमें फॉलोअर बढ़ रहे हैं। अगर क्योंकि जो फेसबुक एनालिटिक्स होता है वो 2 दिन पीछे का काम करता है, तो हमारे पास 2 दिन पीछे तक की जो रिपोर्ट है पिछले 1 महीने मतलब 28 डेज के करीब की, जिसपे इस महीने में हमारा जो जितनी भी पोस्ट रीच रही वो पोस्ट रीच रही 6,75,300 प्लस जो हमारा पोस्ट रीच रहा। अगर हमारा एंगेजमेंट की बात करें तो 33,700 कमेंट्स लाइक्स ये रहा। इस दौरान अगर हम प्रॉपर फेसबुक लाइक्स की बात करें तो हमारे 1,500 लाइक बढ़े और जो फॉलोअर बढ़े वो भी 1,500 के करीब हमारे पेज के फॉलोअर बढ़े। तो इस तरीके देहरादून सिटी में रहा, दिल्ली, पुणे, इस यहाँ पे हमारा मेजर एंगेजमेंट रहा। और जो फॉरेन कंट्रीज में रहा उसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा मेजर कंट्री रहा। मैं थोड़ा टाइम बचाते हुए क्योंकि मैं अगले सेगमेंट में भी जाता हूँ, क्योंकि भारत में जो यूथ सेगमेंट है और हमारा हम ये मानते हैं कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, जो भी एंगेजमेंट है, अगर वो आगे वाली पीढ़ी तक ना पहुंचे तो हम क्या कितने भी महान हो जाए और ये विरासतें खत्म हो जाएंगी। तो हम हरेला सेगमेंट में इस बात को बहुत फोकस करते हैं कि इसके मल्टी डायमेंशन क्या होंगे। पेड़ लगाना एक छोटा सा डायमेंशन है, पर हमारा जो हमारा कलियुग फूड फेस्टिवल है और हरेला जो सेगमेंट है, इसकी मर्जिंग में हम भारत में एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से आगे बढ़ेगा। हमारा फंची प्रोग्राम तो है ही, तो हम लोग चाहते हैं इसका आउटकम, हरेला प्रोग्राम का आउटकम हम चाहते हैं कि कोई भी इवेंट अपना एक मार्केट क्रिएट करता है। अगर आप दिवाली देखें तो दिवाली का एक मार्केट है, होली का एक मार्केट है, क्रिसमस का एक मार्केट है, कंट्रीज के अलग अलग फेस्टिवल का अपना मार्केट है जो इवॉल्व होता है, क्योंकि वो एक फ्लेवर को इंट्रोड्यूस करने का एक प्लेस होता है। जब फ्लेवर इंट्रोड्यूस हो गया तो लोग उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। आप चाहें तो गुजिया साल ले सकते हैं या स्नैक्स साल ले। हम हरेला को इस सेगमेंट में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के सेगमेंट में आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हरेला हमारा वो कल्चरल फेस्टिवल बने जहां से हम नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें, नए लोग उस सेगमेंट में आए और एंटरप्रेन्योरल मॉडल खड़ा हो। दूसरा, किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का पर्टिकुलर डिशेस होती हैं जो जब हम उन शहरों में जाते हैं तो वो हमें एक उसमें फोर्स भी होता है, वो हमें, क्योंकि मेजर गेम है प्रोडक्ट प्लेसमेंट का। जब हमें चीजें सामने दिखती हैं तो हम उन्हें खरीदते हैं, या एक्सपेरिमेंट के तौर पर खरीदते हैं। हम सब लोग जो घूमने जाते हैं वो वहाँ की डिशेस
लेना चाहते हैं। एज ए स्टेट हमारे पास 4 धाम यात्रा है जहां पर सबसे ज्यादा यात्री आते हैं। हम वहां के होटल, होम स्टे और जितनी भी दुकानें हैं, हम चाहते हैं कि वहां इस यूथ सेगमेंट, इस सेगमेंट पे अपना एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच बढ़ाए ताकि प्रोडक्ट का प्लेसमेंट हो। प्रोडक्ट प्लेसमेंट होने से मार्केट जो कैप्सूल खत्म हो रही है, पौधा डूबरा, उनका न्यूट्रिशियस वैल्यू तो है ही, हमें पता है, पर क्योंकि उनके प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है। और उसका मतलब बेस्ट एग्जांपल है कलियुग फूड। वहां पे रॉ, उत्तराखंड का जो रॉ फूड है वो हम नहीं बनाते, उसमें इनोवेटिव है। फ्लेवर आपको डेवलप करने पड़ेंगे और नए फ्लेवर से मैच करने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना जो नूडल्स बना रहा है, देहरादून का नूडल्स वैसा नहीं है, वो देहरादून के फ्लेवर के हिसाब से। तो नए फ्लेवर्स को मैच करते हुए आप नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो इसका ज्यादा मार्केट बनेगा और हम हरियाणा में इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी ऐसा कुछ यहाँ पे, जैसे यहाँ से कोई ऐसा होटल या कोई ऐसी क्वालिटी जहाँ पर लोकल फूड मिलता होगा नहीं? और लोगों से कहते हैं तो एक टाइप से ये सब एक ऐसा करता है क्योंकि जो एनजीओ सेटअप है कि आप फंड लेकर लोगों को खाते हो, हमें बंद करा और जो भी समाज का है स्टेट हर आदमी अपना खाने खर्च करे ताकि कम्युनिटी खरीदे उस सामान को हो जाए। तो उसको मंजू कामत जी ने एक साथ से ब्रेक करी है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। हमेशा 100 लोग आते हैं जबकि मार्केट का मन करता है, तो जो वहाँ पहुंचता है वो 300 रुपये तेल भी खर्च करता है, 250 रुपये खाना खाता है। उसे देहरादून में करी होती है, यूनिवर्सिटी में करी होती है। इस सिटी में सर अभी हमने क्या करा, जो सिटी में बसता है तो हमने एक्सपेरिमेंट में करा था, क्योंकि हमारा जब मार्केट में चैनल बनाते हैं वो लोग आते थे मिलने, तो हमने सर उनके साथ शुरू करते हैं। अभी बीच में कोरोना के डर के चलते हमको कई सारे सेफ खेलना पड़ा। अभी अगर ठीक रहा तो देहरादून में भी मैं चाहूंगा कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा फूड के बारे में। सर नमस्ते, अपनी बात शुरू करने से पहले सर मैं एक सवाल आपसे ही करना चाहूंगी। अभी आप ट्रांसफर होकर देहरादून आए होंगे सर लखनऊ से, देन आपने क्या सर्च किया देहरादून के बारे में या उत्तराखंड के बारे में, मैं जानना चाहूंगी। फिर भी आपने आबोहवा चेक करी होगी, जो यहाँ के स्पेसेस है वो चेक किया होगा, जो यहाँ का ओवरऑल मैं आता रहता हूँ और ओवरऑल जो, चूंकि मैं कंपैरिजन करता हूँ शिमला से या हिमाचल से करता हूँ, तो मुझे कई सारी चीजें पॉजिटिव पॉइंट यहाँ दिखाई देते हैं, कई नेगेटिव पॉइंट दिखाई देते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में दिखा है कि यहाँ के लोग जो है बहुत ही बहुत ही सीधे और बहुत ही सज्जन हैं लोग, बहुत मददगार लोग हैं यहाँ पे। खास बात सर आपको रोकना चाहूंगी, क्या आपने ये चेक किया कि जो उत्तराखंड का जो ऑथेंटिक जो प्रोसेस है वो क्या है? नहीं वो नहीं। बट आप किसी ने आपको कहा है कि आप उत्तराखंड आए हैं तो ये चीज चेक की है कि मैं आपकी बात जी आप ये नोट कीजिएगा। बेसिकली हम इसी बात से आना चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी लोग आते हैं, नोबडी नोस कि उत्तराखंड के, हमको खुद नहीं मालूम कि हम उन्हें क्या खिलाएं। लोग हमसे पूछते हैं कि आपके स्टेट में कौन सा पकवान फेमस है, हमको नहीं पता। हम क्या करते हैं, उनको कुमार ले जाते हैं या शेल्टर ले जाते हैं या जो बैरिस्टर है वहां ले जाते हैं। देन हमारे पास हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास जो ऑथेंटिक हमारा फूड है हमारे पास है ही, क्योंकि हमने अपना फूड कल्चर डेवलप नहीं किया है। दिस इज द पॉइंट। और धार के माध्यम से हम इसी आवाज को उठाना चाहते हैं कि हमारी जो फूड कल्चर है बहुत रिच है, जरूरी है कि इसको पहचानने की जरूरत है। अभी आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी एयरपोर्ट पे हर स्टेट का फूड लगा होता है, डिस्प्ले है। और बड़े दुख की बात यह है कि किसी भी एयरपोर्ट, इवन हमारे जो जॉली ग्रांट का एयरपोर्ट है, देखिएगा कि हमारा कोई फूड क्यों नहीं है। ये हमारी खामी है ना, क्योंकि हमने अपना फूड कल्चर डेवलप ही नहीं किया। तो धार जो ये एक साल से इस कैंपेन को चला रही है, हालांकि हमारे पास संसाधन नहीं है सर। तो आप एक रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? नहीं सर, आप पहले सर बात रेस्टोरेंट की नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं, मैं आपको सब वही समझा रही हूँ। बेसिकली नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या है, रेस्टोरेंट खोलने से एक क्या है, उसमें एक डिश होती है,
ये जो हयात है, ये जीटी है, वो क्या दे रहा है? एक झंगोरे की पील और एक डुबका फाड़ा दे रहा है। वो दो चीज जानते हैं, दाल के पकौड़े। धार जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका ये कहना, हमारा काम फूड बेचना नहीं है, हमारा काम फूड कल्चर को डेवलप करना है, ग्लोबलाइज करना है, अपने खाने को नेशनलाइज करना है, कि हमारा जो खाना है किसी महीने में कम नहीं है। और हमारे जो हिमालय के जो हमारे, आपने कहा कि उत्तराखंड से यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, और हिमालय सबसे ज्यादा यूपी ने मिस किया। इतना बड़ा हिमालय हमारे पास है, इतनी बड़ी धरती हमारे पास है, हिमालय में कितना अरोमा है, फ्रूट्स है, बेरीज है, अन्न है, उसके बावजूद हम सबसे पिछड़े हुए हैं। मैं आपको देखिए, आप नहीं देखिए, मैं अभी जी जी हम लोग, हमारे को रिलेटिव आए थे, वहाँ देखिए हिमाचली रसोई, यहाँ हम लोग गए और यहाँ देखिए इतना मतलब इतना बड़ा कमरा है, डबल स्टोरी ऊपर है, इतना ही बड़ा रसोई है और बड़ी फेमस है। लोग वहाँ आते हैं, देखिए जुट के बैठते नीचे, वो बिछा रखा है और उनका सिर्फ धाम होता है, वो उसको धाम बोलते हैं। तो धाम अलग है, कांगड़ा का धाम अलग है, हिमाचल का धाम अलग है, मंडी का धाम अलग है। देखिए मैं आपको मेरे जी एक छोटा सा सवाल, आपसे वो कनेक्ट कर रहा हूँ। आपका देखिए, मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि बिना जो उन्होंने कहा जी उसको रेस्टोरेंट का मतलब यह है कि पब्लिक में पहुंचे, बिना उसके आप इसे पॉपुलर कैसे करेंगे? मैं उसी बात पे अभी आप पहले आप मुझे सुन लीजिए, तो मैं अपनी बात पे बात चलना फिनिश कर लूंगी। तो सर हम उसी को जो अभी हमारे जो युवा साथी है इन्होंने जो बात करी, एक्चुअली सरकार को हमें क्या चाहिए, फूड को जो है रोजगार से जोड़ने की जरूरत है, फूड को इकोनॉमी से जोड़ने की जरूरत है। जब तक हम फूड को इकोनॉमी से, क्योंकि हम अपना ट्रेडिशन करके हम उसको, वही तो मैंने रेस्टोरेंट जी रेस्टोरेंट भी आएगा, लेकिन उसमें पहले हम केवल हमने पौधा या बाड़ी या झोरा परोस दिया तो कोई नहीं खाएगा सर। जब तक फूड में वेरिएशन नहीं होगा, फूड एट्रैक्टिव नहीं होगा, प्रेजेंटेबल नहीं होगा, तो कोई नहीं खाएगा उसको। हमारे यहाँ उत्तराखंड में टी प्लांटेशन है, किसी को नहीं। अभी मैं चिकमंगलुरु से आ रही हूँ सर, तो वहाँ पे कॉफी अरेबिया से कॉफी आके प्लांट की गई है, और अरेबिक कॉफी छोटे स्टॉल है वहाँ पे, छोटा एक आउटलेट है, वहाँ पे कॉफी पीते हैं और वो बड़ा खिलाते हैं। मैं अभी चेट्टीनाड गई थी सर, चेट्टीनाड इज फेमस फॉर फूड, मैं उसी सर्च के लिए गई थी, चेट्टीनाड चिकन मसाले में लेके आई हूँ। तो वो चेट्टीनाड फेमस है, चिकमंगलुरु फेमस है। केरला वालों ने अपना जो हमारे जो कार्डिनम है, काली मिर्च है, उसको टूरिज्म से जोड़ा है। पहले हमको घुमाते हैं, देन हम काली मिर्चें खरीद के लाते हैं। हमारे पास पूरी रवाई रही है, क्यों नहीं? और हमारा जो जापान में फेस्टिवल होता है, सब पूरा जो फूल आता है, तो जापान में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, लोग टिकट्स बुक कराते हैं, जापानीज कुजीन्स का आनंद लेते हैं। ऐसी चाइना भी करता है। मैम देखिए, मैं आपको समझ सकती हूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपकी बात कर रहा हूं, अमर उजाला अपने साथ में जी और कुजीन को लेकर के, हिमाचली कुजीन को लेकर के हम लोग पूरा कैंपेन चलाएंगे, है ना? ये एक बात और नोट कीजिएगा कि जिस तरीके से जापान पूरा फेस्टिवल करता है, उसी तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट बुरस फेस्टिवल करे, ताकि लोग बुरस को खिलते हुए देखने के लिए आए, टूरिस्ट आए, बुरस के उत्पाद खरीदे, उसकी जो भी पाए, उसका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीजें है, बुरस फेस्टिवल हो। और जो ये हमारा जो चाय है, फूड कल्चर और टी कल्चर डेवलप हो। अभी तो फूड फेस्टिवल नहीं होता सर हम लोग यही शुरुआत सर 2-3 साल मैं ठीक है इसको आगे। तो चूंकि है नेचुरल, बहुत सारी बातें हमारे से कहने के लिए, पर हम चाहेंगे कि इसको किसी इनोवेटिव तरीके से, कल हमारा फेस्टिवल है तो हमारे को शामिल करेंगे। और असल में उत्तराखंड में सब फिल्म फेस्टिवल में घी संग्राम का था कि तो हमने प्रमोट करने की कोशिश 12 साल से 3 शासन के हम करें, 15, 16, 17 और 18 उत्तराखंड शासन का हुआ, रेंजर्स कॉलेज में हुआ, मुख्यमंत्री आवास में 2 बार हुए थे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिनिधि फूड फेस्टिवल जिस तरह की देश दुनिया में हुआ है, ऐसा हमारी नजर में छोटे मोटे तो करते हैं। तो जो मैम वाला इशू उठा गया और नेचुरली जो सवाल सरकार है, सवाल सबको सपोर्ट कर सकते हैं और पूरा सपोर्ट फेस्टिवल सर होना चाहिए पूरा। मैं ये कह रहा हूँ कि घी संक्रांति पर पर्यटन विभाग से जोड़ते हुए आप बात कीजिए, और हम लोग भी बात करेंगे, हमारी टीम भी बात करेगी, और ये तो हम उस पर तो कुछ कर ही सकते हैं। बहुत बात करके एक छोटा सा आयोजन और टूरिज्म डिपार्टमेंट से ही, जितने टूरिज्म होटल है आप वहां पर कह सकते हैं, वहां पर छोटे छोटे प्रोग्राम बना करके
कुछ दिन बना सकते हैं, वहाँ की डिश ही करा दें आप। सेमिनार होते हैं वहाँ पे उत्तराखंड का जो भी फूड दिया जाता है गवर्नमेंट का लंच जी जी हमारे यहाँ पर क्या है कि फूड है उनमें कई न्यूट्रिशन कई सारी क्वालिटी है, बिल्कुल और उसको बताने की जरूरत है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो काले की दाल होती है वो बेसिकली क्या है कि अगर आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम है जिसे हिंदी पीलिया बोलते हैं, अगर वो प्रॉब्लम है तो उस दाल को खाने से वो पीलिया 100% रिजॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ पे घेत की दाल, उसका पानी पीने से, बकायदा घेत की दाल के बारे में तो पहले लिखा है। अगर किसी बड़े पत्थर को तोड़ना है तो उसकी दाल का पानी उसमें डाल दीजिए एक दिन पहले 24 घंटे पहले, उसके बाद वो जो है पत्थर। अभी ये काम हम अभी शुरू कर देते हैं कि आपका एक छोटा सा कॉलम शुरू कर देते हैं, एक डिश के बारे में बताइए। ये बहुत डिश को छापेंगे, हाँ। ये फोटो आप लगाइए और साथ में कैसे बनाएं और क्या खासियत है, क्या उसकी एक सिंगल फॉर्म बढ़िया है। हम लोग चाहूंगी कल मैं एक मूवी देखी थी लखनऊ जो ब्रिटिश जो सर वो एक पत्रकार है, वो अनऑफिशियल जो है उसको क्वीन एलिजाबेथ बुलाती है और वो एलिजाबेथ को क्रिटिसाइज करता है कि ऐसा होगा। एलिजाबेथ उसको अनकंफर्टेबल बुलाती है अनऑफिशियल और उनकी पहली बात क्वीन एलिजाबेथ फॉलो करती है। तो आपके पास बहुत बड़ी पावर है। थैंक यू। कहानी छापता है जी 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 वो 4 अलग सीरीज में लेकिन इसके अलावा हमने यहाँ पे एक कॉलम स्टार्ट किया हुआ है, तो हम ये चाहते हैं उसमें कि आप मेरी रसोई के नाम से हमारे कॉलम है ना, तो आप उसमें अगर लोग, मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ के पहाड़ के लोग इंटरेस्टेड है सबके समय का आप हमसे अलग से बात करें। तो मेरा ये कहना लगा जैसे मेरी रसोई तो अच्छी होता है, पर हम चाह रहे हैं क्योंकि हम इसको उत्तराखंड का हमने कभी फूड फेस्टिवल नाम क्यों दिया, हम यहाँ के उत्तराखंड के फ्लेवर के साथ, उत्तराखंड की भाषा के साथ, उत्तराखंड के कल्चर के साथ उसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वो भी एक फ्लेवर आना चाहिए, खाना तो पहुंचे लेकिन उत्तराखंड के फ्लेवर का पहुंचे। उसको अगर आप उत्तराखंड का कोई एक शब्दावली नाम देंगे तो उसके कनेक्ट है, मतलब कोई कैंपेन हो जाए पहाड़ के अनाज को तो सर आप ये तो मैडम ने फूड वाला बात पे बहुत सुंदर विषय है, हमें बहुत, अगर आप खाएंगे तो फिर और सुंदर लगेगा। तो चलिए अब इसको, अब इसका नेक्स्ट वर्जन है सर इसकी, ये फूड वाला था, लेकिन फूड वाले के साथ हम लोगों ने प्लांटेशन वाला काम किया। हमारे कुछ साथी है और वो अगर वो बोलना चाहे तो जो सर प्रतिभा है हम लोग एक मान्यता में हम लोगों ने एक स्कूल बनाया जहाँ लोग उत्तराखंड के जो रिनोड लोग थे उनके स्कूल पे पौधा लगा के उसको शुरू किया और उसके बाद समाज से कहा कि 1100 रुपए देकर के अपने नाम से पौधा लगा वो पूरा कम्युनिटी फॉरेस्ट सिस्टम 250 पेड़ लगे, वो डेवलप किया। उसके 3 साथी हमारे बीच में मौजूद है। एक छोटा सा काम चल रहा है, मैं इनसे मिलवाना चाहूंगा क्योंकि उमियाल जी है जो हमारे यहाँ पे सारा सेल्स और जितना भी आपका पेपर का वो देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम सारा पूरे गढ़वाल मंडल में आप देखते हैं, तो ये कुछ अपनी बात करना चाहते हैं। मैं 2 मिनट का समय लूंगा सर, मुझे जरूर आपका समय बड़ा कीमती है, आपका डिस्कशन का चल रहा है। जैसे मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला ही हूँ, सभी लोग हमें यही रहने वाले हैं, बड़ा लगाव है मुझे इन चीजों, मेरा शौक भी है। तो ऐसा नहीं है हमारे उत्तराखंड में मार्केट की कमी है, मार्केट यहाँ बहुत बड़ा है। बसरते जैसे भैया ने भी हमने कुछ उम्मीद किए थे उसको नए फ्लेवर के साथ हम कैसे चीज रखें, और अगर हम इस काम में सफल हो गए, सब लोग अपने अपने एंगल से, मैं कई लॉकडाउन कई एंटरप्रेन्योर को जानता हूँ जिन्होंने उत्तराखंड के जो पहले अच्छी जगह पे जॉब करते थे, कई लड़के हैं जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट शुरू कर दिए, इवन पहाड़ पे आके जाइएगा। मुझे इतनी खुशी होती कि जब मैं उन लोगों को बाहर से आके देखो, दिल्ली मुंबई में काम करते थे, नए ढंग से उन्होंने पेश किया अपने डिशेस, तो जो लोगों का चाव जो हम बचपन में बहुत खाते थे और घर से कहते थे आप नहीं बनाना इसको, जैसे आप कहते हैं जोगरा कोटा होता है सब चीजें, तो अब जब नए ढंग से पेश होता है तो उसका अलग ही मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बस इसमें नई चीजें हमको जोड़नी है, ऐसा नहीं आने वाले समय पे हमारा मार्केट बहुत आगे जाएगा सही डायरेक्शन में। अब मैं अपनी बात करता हूँ सर, बेसिकली देखिएगा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कई माध्यम है आप सभी लोगों के पास खबरों तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप सभी पहली बात जानते हो कि प्रिंट मीडिया का अपना एक स्थान है जो हम अखबार से माध्यम से पढ़ते हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग कभी कभी अखबार पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, किसी की आता हो किसी का नहीं आता होगा,
अगर क्या अभी आप लोगों को कभी अखबार मिलने में सुबह जो मॉर्निंग में जो वेंडर आते हैं दिक्कत तो नहीं होती है कहीं के अखबार पहुंचने में, ऐसा कोई इशू तो नहीं है किसी के पास में? मतलब जो न्यूज़पेपर डिलीवर बॉय होते हैं हमारे जो मॉर्निंग में बांटते हैं अखबार, जिन सज्जन के कोई भी अखबार आता है, लेकिन ऐसा इशू तो नहीं आता कि आप लोग यहाँ की कोई न्यूज़पेपर वाला नहीं आ रहा है, कोई ऐसा इशू है? अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस तरह की कोई भी इशू हो ना तो आप जरूर हमको ये भी बताइएगा कि टाइम पे पेपर पहुंचना घर पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत से एरिया ऐसा है कि जहाँ पे वेंडर्स लेट करते हैं, तो हमारा ये कोशिश रहती है जैसे आप लोग आज आपने यहाँ पे डिस्कशन किया, संवाद के अखबार में प्रकाशित होती है और खबरें होती हैं, तो अब पता चला कि मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूँ, अखबार नहीं है या मुझे पर्टिकुलर अखबार चाहिए, सपोज आपने किसी ने कहा अमर उजाला चाहिए, जो वेंडर है वो नहीं देते हैं। कई बार ऐसे कई बार इशू आए हमारे में, पिछली मीटिंगों में हमने पॉइंट किया, मैं तो वहां रहता हूँ लेकिन आजकल हमारा जो डिस्कशन हुआ था पिछली बार वो अखबार नहीं मिल पाया, तो मैंने कई लोगों को फिर उस पर्टिकुलर वेंडर्स को, क्योंकि शहर में कम से कम 1000 लोग हैं जो अखबार के वितरण के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप लोगों को कहीं भी किस तरह की कोई आपके जहन में हो कि अखबार मिलने में दिक्कत हो रही है, कोई ऐसी चीज है या हम जो अखबार चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज आप उसको भी नंबर को, मतलब मेरा नंबर मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप लेना चाहें। कहाँ है सर आपका ये? आपकी पहली हाँ, बाला वाला में उसमें बाला वाला पेपर पढ़ के लेकिन सबकी बात भी अभी यही मैं जानना चाह रहा था, बाला वाला वो बंदे का नाम पता है, जानते नहीं होंगे आपको कौन? वो दोनों वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर। समझ गए, उसमें निताई नहीं आता ना। क्या सुधारना सर आप? आपके आता है निश्चित सर? ठीक है। मैं 12 साल में मैं उजाला पढ़ रहा था। अच्छा, लेट की इशू था। ये लेट की वजह से अब बात कभी बारिश में भी क्या कभी आता ही नहीं। क्या नाम क्या होता है सर? मनोहर लाल। मुझे बस करना पड़ा, मुझे मेरे मोबाइल में जाना पड़ा। सर मोबाइल नंबर बता देंगे आप? 7519193533। ठीक है सर, मैं नारायण बिस्किट से बात करता हूँ, अगर आप इतना लेट हो जा रहे हो। मैंने बाजार में पूरे बाला वाला ठीक, मैं बता रहा हूँ सर। अच्छा, और तो नहीं सर किसी को इशू? मैं पिछले 22 साल से भी रोजाना पढ़ रहा हूँ जी, और मेरे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कभी कभार जब सप्लाई चलो ठीक, वो क्या करते हैं कभी दैनिक जागरण, कभी हिंदुस्तान, कभी अलग डाल देते हैं, अपनी मर्जी से ओके हो गया। ये नाम बता दीजिए, वो मुझे नहीं पता कहाँ एरिया कौन सा है? बंजारा वाला। तब उसमें जो है अब रेगुलर जो है वो अमर उजाला डालते हैं। हाँ, क्या सुना सर? किशन सिंह। अच्छा सर, एक मिनट सर, मैं समय दूंगा। जैसे आपने बताया, मैं आपको हमारी इससे पहले मैं मोहम्मद अली, तो मैंने बहुत पूरा भ्रमण किया बहुत, मतलब डायरेक्टली मेरे को भी मौका था वहाँ जाने का मौका मिला। आप जब थापा डालते हो पता करते हैं, कभी गया ही नहीं, बस जरूर मेरा गाँव जरूर है वहाँ पर, लेकिन कभी जाने का जब भी जाते थे गुजर नहीं जाते, लेकिन ये मुझे 3 साल में तो हमारे में रहने का मौका मिला, पूरा इसी के जेट तक सब हुआ। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेंटर मुझे वहां दिखे जहां पर हमारे कुमाऊनी फूड को या हमारे उत्तराखंड के फूड को मतलब स्पेशली बने हुए हैं। मैं चंपावत में गया तो वहां पे जो हमारे यहाँ बटुआ होता है ना, उसकी उन्होंने सोन पापड़ी बना रखी थी। ये मुझे सोमेश्वर से जब मैं आता था, जहाँ से देखा तो वहां से आते थे, तो वहां पे स्पेशली दुकान में फोन करना पड़ता था कि भाई आज हमारे लिए थोड़ा पहाड़ी फूड बचा के रखना, जैसे वो डुबुक होते हैं ना उसकी, हाँ वो डुबुक उसकी इतना फेमस है वहां की वो डुबुक, और बहुत बड़ी कढ़ाई बनाता है, लेकिन 2 बजे का आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली फोन करके बोलना 2 थाली मान ले बचा के रखना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, बस इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की जरूरत है कि और इनकी क्या न्यूट्रिशन है क्या। थैंक यू वेरी मच। तो छोटा सा बात हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा, पर हमारा ये कहना है कि तो इंडिविजुअल लेवल पर आके इंटरप्रेशन करा देता, लेकिन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, संस्थागत सपोर्ट है, सरकार इस बात को पुश कर रहा है कि उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। अगर वो लड़के निकल तो फैक्ट्री में उसका काम तो पड़ जाएगा। तो नहीं, इसका हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो फेसबुक बेचारे रेस्टोरेंट खोलने पैसा लगाया और अल्टीमेटली बहुत सारे इसके रेस्टोरेंट ये उत्तराखंड के कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे और वो नहीं सस्टेन कर पाए, इसलिए एनजीओ तो बहुत दिखेंगे आपको, लेकिन
बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा के कमा रहे हैं, वो आपको बहुत कम दिखेंगे। हमारा भी मेरा भी मानना है इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। अभी जो हमारा सर हरियाणा में पौधा लगाने वाला पार्ट है, यानी कि जहाँ हमने वन लगाया है, वो 7 ऑफ जून और हमारा तो मैं जब छोटा छोटा योजना जी काफी कि हमारे स्कूल में एक तरह पौधे लगे और कोई बोलना चले ऐसा बोलेगा नहीं, एक चीज मुझे बताइएगा कि पहले आपका ये संस्था कितने साल पुरानी? सर 36 साल। तो 36 साल पहले जो आप लोगों ने पेड़ लगाया होंगे उसका तो हिसाब किताब होगा। धान के साथ जल्दी सर अलग है। धान की स्टार्टिंग प्लांटेशन में हम तो उत्तराखंड के भाषाओं के लिए काम करते हैं, फिर उत्तराखंड आंदोलन के लिए काम किया। हम प्लांटेशन की एक्टिविटी नहीं कर सकते। हरियाणा को तो हमने कल्चरल प्लांटेशन 2010 किया, लेकिन 2010 से कल्चरल में हरियाणा का एजेंडा पकड़ा, तब से वापस पूरा रिकॉर्ड कि कहाँ कहाँ लगे हैं, वो कितने पौधे पड़े हैं। इनफैक्ट 2 साल सर 2 साल में जब हमने स्मृति वन लगाए तो उसके बारे में जरूर लेना चाहिए। स्मृति वन हमारा मालवीका रोड पर अस्था गांव में है और ये आज से 2 साल पहले हरेला में शुरू हुआ था। हरेला में इससे पहले पौधा लगाया गया और आज हमारे पास वहाँ पर 250 पेड़ हैं। तो अब जैसे कि हम सर विमल जी ने भी बोला कि एक पेड़ लगाना मतलब एक बहुत साधारण, सबके नजरों में होता है कि पेड़ एक बहुत साधारण सी बात है पेड़ लगाना, लेकिन मेरी नजरों में पेड़ लगाना एक पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करना है। आप वहाँ पर एक पेड़ लगा रहे हैं, अगर आप जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत तनावपूर्ण माहौल है, बच्चे बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, तो इसको एक बच्चों में जो हम डेवलप करें इसको एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ डेवलप करें कि आप पेड़ लगा रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए पेड़ लगा दिया, उसको अगर आपकी हमें इसको मैंने भी देखना है बच्चे के अंदर का पेड़ भावना जगा दी। तो जैसे कि पिछले बार हमारा यहाँ पे सेशन हुआ था ऑफिस में, तो उसमें था कि हमारा जल में आया था उनका कि एक जो बुजुर्ग जब बच्चा था वो हैमरिंग की प्रॉब्लम थी उनको, तो पेड़ से बातें करने लगे तो उनके हैमरिंग की प्रॉब्लम वो सही हो गई और एक बहुत अच्छी पोस्ट पे वो रिटायर हुए और आज तक वो पेड़ उनका दोस्त है। तो पेड़ को जो हम जैसे बच्चों को हम हरियाणा में जब संभव जाते हैं तो अगर पेड़ बच्चों को हम उससे इस तरह बोले कि आप पेड़ लगाइए, लेकिन सब अपना एडिशनल भी जोड़िए कि आपको आपके मन की कोई बात है जिससे बच्चों को आजकल टेंशन जल्दी हो जाती है, आप अपनी बात उनको पेड़ों को बोलिए, उनका दोस्त बनाइए। एक तो ये है और दूसरा ये है कि जब हम पेड़ लगा जैसे हमने मालवीका में लगाया वहाँ पर जो बना रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें क्या है देखिए वहाँ पर 2 नदियां बहती हैं, एक बांदर नदी है जिसका कि पूरे शहर में पानी सप्लाई हो रहा है और एक सोंग नदी है। सोंग भी मुझे लग रहा है देहरादून में एकमात्र ऐसी नदी है जो अभी गंदगी से दूर है, आगे बिंदाल सूखी हुई है बिल्कुल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वो। तो और जो वहाँ का जब हमने शुरू किया वहाँ पर बिल्कुल नदी जैसे होती है, पत्थर ही पत्थर होते हैं, आज वहाँ पर मिट्टी डेवलप हो गई है। हाँ जी, तो वहाँ मिट्टी डेवलप, वहाँ धूप उगने लगी, पूरे एरिया में धूप है वहाँ पर जहाँ की पत्थर ही पत्थर थे। और जो इकोसिस्टम वहाँ डेवलप हो रहा है, एक बायोडाइवर्सिटी वहाँ डेवलप हो रही है, उसकी वो किसी के नजर में भी नहीं आती बहुत जल्दी से। और नदियों के किनारे वनों का होना वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ये कि हम एक बच्चों को बर्थडे गिफ्ट में एक पौधा गमले में लगा हुआ अच्छा और वो अच्छा गमला और सब कुछ अच्छा अपनी जैसे दराज में आप बनाएंगे और उसमें जो भी पेरेंट्स हैं वो आपसे पेड़ खरीदेंगे और उस पेड़ को क्योंकि पेड़ की देखभाल जो है मुझे जो भी 2 साल तक करनी पड़ती है, 2 साल करने के बाद उस पौधे को किसी जगह जाकर प्लांटेशन करें और फिर उसकी देखभाल और बचाई करें, ये एक थीम डेवलप की है। तो सारे पेरेंट्स जो है वो स्पेशल गमला होगा, देखने में थोड़ा अलग लगेगा, बाकी से अलग लगेगा, वो हम लोग से खरीदे, अपने आप से खरीदे और उसको अपने बच्चों को गिफ्ट करें और फिर उसी बच्चे के हाथ से वो पौधा कहीं पर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए और किसी सुरक्षित जगह पर उसको प्लांटेशन कराते हैं, इसका भी एक बना दीजिए। तो सर इसकी साथ की बात मैं करता हूँ, सरकार सेशन बिल्कुल सिखा रहा है और सभी उदाहरण जो वेतन हमने शुरू किया तो अभी हम लोगों ने जो वेतन शुरू किया सबसे बड़ा है कि वो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 साल तक जो सर कह रहे हो अच्छी अच्छा आईडी करना बढ़िया अच्छा है, 2 साल तक रखा है तो फिर वो मित्र वन में प्लांट करता है। तो सर ऐसा है कि अगर हमने 2 जीवन है जो जीवन को मान के इसको पौधों में प्लांट किया तो अगर हमने इसमें नए काम शुरू करे, इसमें की रिकॉर्ड है उसके ऊपर साइड में पौधे लगा रहे हैं और 3 तरह के पौधे
इसको हम करेंगे, हम इसका आगे करके प्रचार करेंगे कि अगर आपको ये आइडिया शूट करेंगे और आपसे संपर्क करें और आपसे वो पौधा खरीदे और अपने बच्चे को गिफ्ट करें। हर माँ बाप चाहेगा कि इस आइडिया में बहुत दम है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि वो जो पौधा होगा और वो जो गमला होगा उसमें वो उसको रखेगा घर में पहले, तो उस पीरियड के दौरान उसका अटैचमेंट डेवलप होगा, फिर जाकर के वो जब ट्रांसप्लांट हो जाएगा किसी वन में कहीं पर भी, तो वो फिर वहां जाएगा। ये अटैचमेंट ये सही है, इसको आप ये अच्छा होता है। मेरा कोई पेरेंट जो है इस तरह मान लीजिए 100, 200, 300 रुपए खर्चा एक प्लांट में आता है, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है और तो लगेगा कि मेरे बेटे के नाम से एक पौधा लगा हुआ है, बेटे का तो सर मैं चाहूंगा तीनों के चैप्टर में चैप्टर वाले इसी बात सबसे पहले सबसे अपने साथियों का, दाद के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि 30 दिन तक लगातार मॉनसून के दिनों में रोज जाकर शहर के अलग अलग कोनों में हमने कुछ प्लांटेशन की है, कुछ लोगों को जागरूक किया है, जोड़ा है, अलग अलग कॉलोनीज में गए हैं और धूप बरसात हर तरह का जो है क्लाइमेट झेलते हुए, वेदर फेस करते हुए हम लोग पहुंचे हैं और हमने किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सबको और ही संक्रांत की बधाई। और इसमें सहयोग ही बनने के लिए सबसे ज्यादा अमर उजाला को बधाई देना चाहती है, क्योंकि आपके बगैर हम उतने लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, अपने विचार को, अपनी थॉट को हम उतना आगे तक पहुंच जो फैला ही नहीं पाते। अब मैं आता हूँ अपने ट्रीज ऑफ धूम की बात पर। जैसा तन्मय जी ने बताया कि 1 महीने पहले जब हम इसकी शुरुआत करने वाले थे, तो जो पहले हमारे एडिटर थे विज्ञान जी, संजय जी, तो उन्होंने भी इस तरह का एक विचार रखा था और उस विचार को हमने भी उठा लिया, क्योंकि हमारे विचार में, दिमाग में भी इसी तरह का कुछ चल रहा था उधर। और ट्रीज ऑफ दिल्ली एंड ट्रीज ऑफ लंदन इस तरह से करके 3-4 जगह ये एक अलग अलग पहल चल रही है, जिसके अलग अलग आयाम है। हर जगह अपने आयाम को थोड़ा सा अपने शहर के हिसाब से ढाल लिया। और जो सबसे बड़ा दृष्टिकोण हमारा इसके अंदर था और है, और जिसको हम चाहते हैं कि समाज के अंदर जिसकी जड़ें जाएं, वो दृष्टिकोण है कि हम पेड़ों के प्रति अपनी दृष्टि बदलें। अभी तक आम आदमी, और मैं अपनी बात कर रहा हूं खुद से, कि हम सड़क के किनारे चले जाते हैं, हम अपनी कॉलोनीज में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते आते हैं, पेड़ों पे हम नजर भी नहीं डालते, पेड़ों पे हम बस चले जा रहे हैं, अपनी दौड़ में चले जा रहे हैं, पेड़ पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। पेड़ हमारे लिए एक गिवन एंटिटी है कि ये तो एग्जिस्ट करती ही है, इग्नोर्ड एंटिटी है हमारे हिसाब से, हम उसको तवज्जो नहीं देते। तो ये हम बदलाव जो लाना चाहते हैं, ये जो हम चाहते हैं कि समाज पेड़ों की तरफ नजर डाले, पेड़ों से रिश्ता जोड़े, उसमें 3-4 चीजें जो है धीरे धीरे हमने जोड़ने की कोशिश करी है और आगे और करते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने काम ये किया कि हमने घंटाघर के आसपास, क्योंकि घंटाघर केंद्र है हमारे शहर का, तो उसके आसपास के कुछ बहुत बुजुर्ग, कुछ बहुत पुराने जो पेड़ थे, और वो सारे पेड़ वो हैं जो सड़क किनारे हैं, किसी चौराहे पर है, जो इतना पॉल्यूशन, इतना ट्रैफिक, इतना इंक्रोचमेंट, इतनी वाइडनिंग झेलने के बाद भी आज बचे हुए हैं, अपने आप को बचाए रखे हैं, उनका वजूद अभी भी जिंदा है। तो उनकी हमने एक सांकेतिक यात्रा निकाली और मैं ये धन्यवाद उन सब लोगों को देना चाहता हूँ। करीब 30 लोग उस दिन हमारे साथ यात्रा में थे और उस दिन 6 बजे से सवेरे भारी बारिश हो रही, भारी मतलब बहुत भारी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो 30 लोग सवेरे 6:30 बजे पहुंच गए और 9 बजे तक घंटाघर हमारा खत्म हुआ कार्यक्रम, 9 बजे तक वहां रहे। और हमने मेयर साहब को बुला रखा था। मेयर साहब का 2 बार फोन आया कि भाई आज तो सवेरे बारिश हो रही है, ऐसे में प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके प्रोग्राम का क्या स्टेटस है? तो हमने कहा नहीं, हम तो सब मौजूद हैं, आप आइए। तो वो पहुंच गए तुरंत, कि मैं तो हैरान हूं क्योंकि ऐसे में प्रोग्राम जो है कैंसिल हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं, इतनी भारी बारिश हो रही थी सवेरे से। लेकिन आप लोगों का धन्यवाद कि आपने किया, मेरे साथ पहुंचे और उन्होंने वो किया। तो हमारा इसमें जो आगे दृष्टिकोण है, हम चाहते हैं कि जिस शहर में हम रहते हैं, जिस शहर में हम सारा समय काम करते हैं, सोते हैं, जीते हैं, इसी शहर में हम सपने देखते हैं, इसी शहर में हम मेहनत करते हैं हम सपनों को पूरा करने, इसी शहर में हमारे
सबसे बड़े होते हैं। इस शहर में हरियाली नहीं होगी तो हम शुद्ध हवा कहाँ खाएंगे, और हमारी हवा शुद्ध नहीं होगी तो हमारी सेहत कैसे सही होगी। बेंगलोर में मैं गया हूँ, बेंगलोर में इतना प्रेम है, आप बेंगलोर चले आपको वही बिल्कुल बहुत बढ़िया। और लोगों का अटैचमेंट ये है, पता है कि लोगों का अटैचमेंट ये है, जब आपको मिलकर जाता है तो लोग होते हैं वहाँ बिल्कुल इकट्ठा हो जाते हैं जी। ये ज्यादा होता है, मैंने देखा बड़ी अच्छी चीज है कि हमें भी इस चीज को बढ़ाना है, वो करना है। और एक बात मैं आपसे लोगों से कहूँ कि आप लोग जो अपने आइडिया लेके आए हैं ना, हम लोग 1 to 1 बात करेंगे, तो आप लोग आइए, जो आप लोग काम कर रहे हैं उस काम को स्पेशली आएंगे और उसको हम किस तरह से करेंगे उनको देखेंगे, आप बताइए, और उसको हम लोग अलग अलग बात करेंगे और ठोस है आगे मुहिम बढ़ेगी, क्योंकि हमारा संबंध अभी ये खत्म नहीं होता, अगला एक महीना खत्म होने से खत्म नहीं होता, हम लोग हमेशा जोड़े रहेंगे। नहीं, हम अमर उजाला से तो पूरा सहयोग अपेक्षित करते भी हैं इस मामले में, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे साथी पूरे देहरादून से रिपोर्ट भेज रहे हैं, मेरे मोहल्ले में एक पेड़ है, मेरी सड़क के किनारे पेड़ है, पेड़ों की हालत बहुत खराब है। उस दिन हमने 10 पेड़ों को सिर्फ यात्रा करी 1.5-2 घंटे में, बहुत बुरी दिशा में थे, बहुत बुरी दिशा में इसलिए थे, किसी के तने के आसपास पूरा जो है कंक्रीट हो रखा है, किसी के तने से बिजली की लाइन बांध दी गई है, तो इस तरह के कई, किसी के बिल्कुल नीचे जो है ट्रांसफार्मर लग रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे काम है। और ये सब वो पेड़ हैं जो हमारा सबसे ज्यादा पोल्यूशन सोखते हैं। लगभग हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम अब धीरे धीरे इनकी संभावित उम्र जो है, साइंटिफिक उम्र को पता करने में बहुत वो लगेगी, लेकिन संभावित उम्र पता करने हमने एक हाँ, इसमें किसी के पास शहर के पेड़ों की लिस्ट नहीं है, पहली बात, किसी के पास शहर के पेड़ों की गिनती नहीं है। जो हमारा अगला कदम है वो इसी पे है कि हम पूरे शहर में एक पेड़ों का सेंसस करना चाहते हैं और करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, हम शुरू करना चाहते हैं। यहाँ तो सर पेड़ों को काटने के लिए नंबर लगे हैं, पेड़ों को काटने के लिए नंबर लगे हैं यहाँ पे। हमने सर इस बार एक और एडिशन किया था कि हमारी हमने कल्चर भी लिखा, वो तो यहाँ का सर पारंपरिक बातें हैं, लोग बातें जो सामान्य रूप से पूजा, लेकिन सामान्य रूप से सर पुरुष लोग और उस पर एक जाति का धब्बा भी है कि भाई एक खास जाति इसको, इस टाबू को तोड़ाया हमने, तो महिलाओं का शांति की जगह से पढ़ाई है, लोग पूरे महीने बोला कौन सी जाति है जो लेकिन वो जाति भी जो है ना, वो जाति भी अपने धंधे को दूसरे छोड़ रही है, सब एक साथ, तो उस जाति को भी बचाना है, धंधा बचाना है, सबको भी बचाना है। हमारे हम तो क्या इसकी मानते हैं कि ये हमारी अच्छी आर्ट, इसके लिए लोगों को प्रॉपर पेमेंट मिल जाए, डिग्निफाइड पेमेंट मिलना चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं वो धर्म के विषय पर। इस बार महिलाओं ने 2 महिलाओं ने सुना, तो बच्चों को दोष शादी जरूर अपनी बात है, उनको कैसे बात पहले तो बधाई देती हूँ सबको हरियाणा की सरकार को। और मैं ये कहूँगी कि उत्सव धर्मिता का देश तो है ही, राज्य तो और भी है, तो इसलिए हमने सोचा कि ढोल दमाओं बजाना है, क्योंकि ढोल का जो संबंध है वो ईश्वर से लेकर मनुष्य तक और जीव जंतु तक। पहाड़ों में जब कभी ढोल पूजा करते थे तो जानवर भी करते, ऐसा हमारे एक्सपर्ट होता है। और एक परंपरा थी हमारे के खेतों में, हम उसे कहते हैं धड़पुर। धड़पुर एक शब्द है, धड़पुर का मतलब होता है कि एक साथ धान करना, मतलब गुड़ाई करना, धान करना। तो जब हम किसी बड़े खेतों में, जब हम बहुत सारा होता है, मड़वा होता था, तो एक का बस का नहीं है, बहुत बड़ा खेत है, तो पूरे गांव के लोग सामूहिक श्रमदान करके उसको गुड़ाई निराई करते थे। तो ढोल दमाओं के साथ करते थे, पीछे से बाजगी जो है बजाता रहता है, आगे औरतें चलती रहती है, तो इस तरीके से पूरे गांव का धड़पुर धान हो जाता था। तो वो दिमाग में था कि इस तरीके से होता है। हमारे यहाँ होली होती है, तो होली में सबसे पहले पैया का जो पेड़ होता है, पद्म का पेड़, जिसे भगवान कृष्ण पाताल से लेकर के आए थे, वो हमारे पूजनीय है, नाग देवता को चढ़ता है। तो पैया का की जो टहनी है वो नियुक्ति जाती है, नियुक्ति मतलब निमंत्रण दिया जाता है उसको, तो ढोल दमाओं के साथ ही दिया जाता है। हमारे यहाँ जो लोकगीत बने हुए, जैसे एक गीत है कि तेरा की मेलोरी नैरारी पैया जामी, मतलब कि
जो सेरा होते हैं, सेरा खेत होते हैं जो पानी जिनमें हम धान उगाई करते हैं, उसके किनारे कोई मैया का पेड़ उगा होगा, तो हमारी महिलाओं ने, स्थानीय लोगों ने एक गीत बनाया, उसके लोकगीत जिसको बोलते हैं, कि उसकी बैंड में जो एक मैया उग के आ गया है, चलो उसको मिट्टी लगा के आ जाते हैं, उसमें दूध से उसको मतलब उसकी क्यारी बनाते हैं, उसमें उसके लिए चबूतरा बना देते हैं। तो इस लोकगीत में हमारा यही है, साथ में ये सब करा जाता है। तो ये लोकगीत है कि सेरा की मेलोरी नैडावे पैया जामे, चला दीदी भूलो नैडावे पैया जामे, पानी चारोला नैडावे पैया जामे, दूध चारोला नैडावे पैया जामे, चौरी चीरोला नैडावे पैया जामे। इस तरीके से भी एक उत्सव है, उत्सव में बिना होली का सुनापन था, तो हमने सब पूरा किया। बहुत अच्छा है। अभी आपका स्मार्ट स्ट्रीट बिल्डर से नहीं, मेरे काम मैं शिफ्ट जाऊंगा, हर जगह से फोन आ रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि खरेड़े में बहुत जरूरत है इससे कि संगीत के बिना सब कुछ अधूरा है सर। और हमारे यहाँ कार्ड में कुछ भी काम होता तो बिना ढोल के नहीं होता। अक्सर जैसे होता है कि साउथ में शादी ब्याह नहीं होते, चौमास होता है और ढोल बहुत कम बजते हैं। आपका नाम क्या है? शांति। आपका फोन नंबर क्या है? 9410950131। ठीक है, मैं अभी देखिएगा आप ये जो लोग कलाएं हैं ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं चाहता हूँ इसको प्रमोट होना चाहिए, ना केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में, क्योंकि हमारी पहचान ही इन्हीं लोक कलाओं से ही है और इसको हमें बचाना है। इसलिए जो आप काम कर रहे हैं उससे मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ, ये अखबार की वजह से नहीं कर रहा, मैं अपने आप ही जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए इसको बचाने के लिए हम लोग का एक अच्छा ग्रुप बन गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से अलग अलग बात करके, और जैसे इनके बाद जो भी चीजें हैं जो इनका खैर साबिया हम लोगों को तक पता है, वो पूरे उत्तराखंड को पता होनी चाहिए, ताकि वो भी इसको बचाने की कोशिश करें, वो भी इनको करें। लोकगीत पे, एक दिन वाद्य यंत्र पे, एक दिन संगीत से जुड़ा जो भी चीजें उत्तराखंड की उसको ले लेंगे। इसी तरह से बाकी जो आप प्लांटेशन का है, जो भी चीजें हैं उसको फोकस करके, और आपके कुजीन का भी उसको भी अलग से लेंगे। तो इन सबको लेकर के हम बिल्कुल अलग ड्राइव चलाएंगे, उसकी आप कुछ कीजिएगा, क्योंकि यही हमारा काम है। क्योंकि कल्चर को बचाना ही मुझे लगता है कि लोकल अखबार का सबसे बड़ा काम है कि उस प्रांत के कल्चर को बचाना। अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा? क्योंकि किसी को परवाह नहीं, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को भी नहीं है। और हम यकीन जानते हैं कि हम अपने अखबार से जितना दबाव हो सकता है सरकार पे, उतना दबाव डलवाएंगे। चाहे पर्यटन मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनसे हम व्यक्तिगत रूप से निवेदन करेंगे कि वो हमारा एक प्रस्तुत शुरू करें। इसको आज ही के दिन, इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन अगली बार का समाधान को आप ये ना सब करवा पहले आप करना जब मैंने सबको बोला था आज की क्या है, तो मैंने बताया कि कल 30 संक्रांति हमारे यहाँ फूड फेस्टिवल को लेकर तैयारी हो रही है। तो आपको एक जनता के पहाड़ी फूड मिलेगा, मिलेगा नहीं, सुनने को मिलेगा। अमर उजाला के यहाँ जब बहुत लोग आते होंगे, बहुत लोगों में सर होता होगा, अगर आप कोऑर्डिनेशन हो जाए और पहाड़ी फूड यहाँ तो आपको जो भी फूड फेस्टिवल को लेकर चल रहा है, देखिए मैं आपको
उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अगली बार हो सकता है कि आप सोचें सर क्या है कदम फिर नहीं बना रहे हैं जो हमारा मैं उसी बार आपको बताऊं कॉलेज लाइफ की मैं छोटा सा मैं दिल्ली से तो एक वैसा हमने कंसेप्ट वहां पे दिया था कि यार यहाँ पर ना पहाड़ का फूड नहीं मिलता है, तो वहां पर हमने आप में से भी बरेली से है अगर है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि वहां का त्रैणी वाला बड़ा फेमस हो गया है। हमने त्रैणी के समय 14 जनवरी के समय में वहां पर आज से 1998 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैं कॉलेज लाइफ में था, हमने वहां पहाड़ से चंपावत या पिथौरागढ़ से जाके मैं ट्रक से गया था अपने कुछ साथियों के साथ, और मेरे कुछ कई सारे दोस्तों ने हमारे साथ दिया, कुछ उस शहर के संप्रांत लोग थे उत्तराखंड से, उन्होंने भी उसमें सपोर्ट किया था और एक छोटा सा हमने मेला लगाया था जिसमें पहाड़ के फूल को लाके सेल आउट किया था। वो धीरे धीरे इतना बड़ा रूप हो गया है कि आज वहाँ का सबसे बड़ा मेला है, मैं उसमें नहीं जा पाता एक अलग है, लेकिन वो बहुत बड़ा मेला हुआ है। ऐसे ही क्या हुआ गवर्नमेंट की तरफ से शरद महोत्सव यहाँ होता है, सभी जगह होता है, वहाँ पे सबसे हमको पहाड़ के कहीं मिलता है, पहाड़ का फूल मिलता है, खाने को मिलता है। तो हम क्यों ना, जैसे हमारा जो ये संक्रांत है जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एक प्लेस में लेकर के शायद फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, तो इसको क्यों ना अगली बार ऐसा किया जाए कि शहर या कहीं पर एक पूरा मेले का रूप दे दिया जाए, और खासकर जितने भी इससे जुड़े हुए फूडी लोग, जो खासकर पहाड़ के फूडी लोग हैं, वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करें। हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छा बनाते हो, झूमर की चीज बनाते हो, लेकिन हो सकता है कुछ भटका कुछ अच्छा बनाते हो पहाड़ से रिलेटेड है, तो एक पूरा मेला क्यों ना लगाया जाए। और जब हम इसकी स्टार्टिंग अगर हरेली से कर रहे हैं और घी संक्रांत में आप खत्म कर रहे हैं, तो घी संक्रांत को पूरा एक मेले के तौर पर आयोजित किया जा सकता है। ये केवल आप लोग इस पीछे हम सपोर्ट हमारा जरूर रहेगा, है ना। हमने सर और एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर वो ना, मैं इसलिए थोड़ा सा पिछले 3 साल से पहाड़ से थोड़ा लगाव सा बना, बहुत अच्छी बात है सर। एक ना मैं वहाँ पे मैंने देखा हमारे यहाँ नमक, जो नमक है, तो नमक बेसिकली आपने सलाद का जो नमक होता है, हमारे यहाँ लूण कहते हैं, लूण। मैंने वहां मैं गया में तो मुझे किसी ने कहा पहाड़ी लूण मिलता है, तो मैंने कहा यार पहाड़ी लूण तो मेरी मम्मी मुझे घर से बना के भेज देती है। हाँ, तो वो फिर मुझे बताया किसी ने कोई एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया है, और ये इस लेवल पे बढ़ गया है कि कम से कम नहीं तो करीब 150 तरह के फूड तैयार ये नई हमारी रेसिपीज हो रही है। दक्षिण भारत में मेरे घर पे सेट कर रहा था, फिर मैंने उनको तस्मे बताया था, तो डायरेक्टर साहब तो बोल आए कि मैडम आप कंफर्म है तस्मे के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने कहा मैं कंफर्म हूँ, आप पहली पास कीजिए। वो नमक को ही मतलब इतना बड़ा बना दिया। ऐसी सेम नहीं कर रहा था कि चंपावत में तिवारी जी जो हमारे यहाँ, उन्होंने मेरे को स्पेशली वहां से में जाता हूँ वो देते हैं, वो हमारे जो मडवी की जो मडवा है उसकी उन्होंने सोन पापड़ी बनाई, सोन पापड़ी, तो सोन पापड़ी की मिठाई देखिए आपको, देखिए मैं आपको अभी ऑफर दे रहा हूँ, हमारे यहाँ एक पीछे कैंटीन, आप सुनिए, इस कैंटीन को हम जो है ये उत्तराखंड के फूड का सेंटर है। इस कैंटीन में क्या करा देंगे सर, आप देखिए, और आप कहाँ के लोग तो आ सकते हैं, बाहर के लोग आ जाएंगे, इसको यहाँ बना लीजिए सर, आप अपना कारीगर लगाइए, फिर आप फिर दे वो हम लोग बात कर लेंगे। आप एक्सपर्टीज की तो सर ऐसा केवल एक्सपर्टीज हो गया, आप थोड़ी चलाना सर मैं एक बात बताऊं कि मेरे पति के माध्यम से लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं मेरे पति को कि मैडम को वर्कशॉप कराइए ताकि हम रोज स्टार्ट करें कि आप लोग बना 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 मैडम को इधर लाइए और मैडम से हमारे लिए वर्कशॉप कराइए। लोग देख रहे हैं मेरे पति को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, बाकायदा कि मैडम को यहाँ कराइए। आपको तो मिल रहा है, मुझे अपनी चीज चाहिए, फूड वही हमारे प्रेजेंट जो आप खाती हैं तो पहले कहीं भाई आपकी भी कुछ कर सकते हैं, तो आप इसी यहाँ पे हम आपको जगह दे रहे हैं और आप धार करेगा, इसको धार पे करेगा। ये तो ऐसी कैंटीन होगी जिसके साथ पब्लिसिटी अटैच है। मतलब ये हमारी कैंटीन नहीं होगी, हम तो खाली बस हाँ तो चलिए इसका जो मुद्दे का है, मैं इसमें सोच रहा हूँ कई सारे और एंगेजमेंट है तो सर करूंगा, तो मैं इसमें फाइनल हो सके तो खैर ये जो सब मुद्दा था पूरा है ना, जब इसको मैंने
इंटीग्रल पार्ट है। हम अलग अलग कम्युनिटीज लिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो एसेंशियल पार्ट है पूरे उत्तराखंड में जानता है वो हम नहीं लिख रहे। जैसा विमल ने बोला कि हमारा जिम्मेदारी है कि हरियाणा की संक्रांति कंसेप्ट नहीं लिख रहे। तो स्कूलों वाला जो हिस्सा था तो हम लगभग हर हफ्ते एक दो लिखे तो स्कूल को करके उसको आशा डोबाजी ने कंडक्ट किया। तो मैं चाहूँगा आशा जी मैं कैसा नहीं होगा। सर पहली बात तो बिहार की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत बधाई दी और धन्यवाद दी कि आपने पूरे महीने हमारा बहुत साथ दिया। रात हम स्कूलों में जो हमने ये कैंपेन चलाया था, क्योंकि बड़े लोग तो जल्दी समझ जाते हैं, उनको हम कैसे भी समझा सकते हैं, लेकिन बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो हमने ये कैंपेन शुरू किया स्कूलों से। पहले हम छोटे प्राइमरी स्कूल में गए, जूनियर स्कूल में गए और वहां पर हमने बच्चों को ये कहा कि आप पेड़ लगाएं पर्यावरण से, क्योंकि बच्चा है पर्यावरण को धीरे धीरे क्योंकि उसके सब्जेक्ट में भी आता है तो वो उसको पर्यावरण से वो करने के लिए हमने उनको पेड़ों से जोड़ा कि आप पेड़ लगाएं। और वैसे नहीं तो हमने उनको ये भी कहा कि आप अगर चाहते हैं तो आप एक एक पेड़ अपने जन्मदिन पे भी लगाएं। अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाएंगे तो वो बच्चा उसको देख रेख करेगा, जैसा आपके मम्मी पापा आपकी देख रेख करते हैं वैसे आप भी उसकी देख रेख। जैसे हमने जहाँ स्कूलों में हम गए बनियावाला माध्यमिक विद्यालय में हम गए तो वहाँ पर 2019 में रात में 100 पेड़ लगाए और इस बार हमने वहाँ 100 पेड़ लगाने का कॉल शुरू किया है। तो वहाँ पर हमने उसको बाल वन के रूप में विकसित कर हमने उनको कहा है कि आप इसको बाल वन के रूप में करिए और 100 पेड़ यहाँ पर हम लगाएंगे। उनकी सुरक्षा बाकायदा हमारे हाथ में जाएगा और वो यहाँ पर उनके रूप देख रेख भी करेगा, साफ सफाई करेगा और बाकी देख रेख जो है वो बाल वन में जाकर पेड़ लगाएंगे। वही नहीं लगाएंगे सब, वो तो अपने घर में लगाएंगे। बाकी जो स्कूल के बच्चे जो जिस स्कूल में हम गए उस स्कूल के बच्चे हैं तो वो स्कूल के बच्चे जो है उनके रूप में दे देते हैं। गुलामबाई पब्लिक स्कूल में हम गए थे, वहां पर हमने बच्चों का ही हरेला क्लब बनाया और उस क्लब में बच्चों को ही उसका अध्यक्ष भी और सचिव बना दिया है और उन्होंने अपनी एक समिति बनाई है जो वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे उन पेड़ों की देख। और इसी तरह से दो यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहां पर भी हमने किया और जो पेड़ लगाए हमने स्कूलों में तो वो हमने तिरंगा के नाम से लगाए। जैसे बच्चे आजकल आजादी का महोत्सव चल रहा है तो उसके हिसाब से हमने उनको 3 तरह के पौधे दिए, केसरिया, हरा और सफेद। तो वो 3 पौधे हमने उनके एकदम सामने ऐसी जगह पे लगाए हैं जाके उनको दिखता रहे। कहीं स्कूलों में स्टेज बना हुआ है, स्टेज के बगल में लगा दिया हमने, कहीं एकदम रोड गेट के पास लगाए हमने। तो इस तरह से हमने जो है बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया है कि बच्चे अगर अवेयर हो जाएंगे तो ये आने वाली जो पीढ़ी है ये ज्यादा उस तरफ ध्यान दे पाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो जब बच्चे अपना यहाँ सुनेंगे वो घर में भी जाएंगे और घर में भी अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, पेड़ के हमें क्या क्या फायदे, वो फायदे भी हमने उनको बताएं तो आप भी पेड़ लगाइए। तो बच्चा उससे जुड़ जाएगा तो वो आगे शायद पर्यावरण के लिए भी बहुत हमारे देश के लिए, क्योंकि पानी की हमें वैसे भी किल्लत होने वाली है तो बच्चों को तरीके से भी समझाया गया। दूसरी बात, हम जब स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को एक वो होता है कि हरेला का पर्व है, हरेला का पर्व बच्चे नहीं जानते थे, छुट्टी उनको मिल रही है उससे वो उन्हें ये भी पता चल गया कि हरेला जो मनाया जा रहा है वो क्या। इसके बाद हम धीरे धीरे गाँव में भी गए, जहाँ 1-2 गाँव में गए, हम बदौलपुर साइड में हम गए तो वहाँ बब्बरपुर में हमने एक काफी बड़ा एरिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक ढालू जमीन है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर हमने उनको 100 बोगनवेल लगाने का दिया है कि हम इसको फूलों की धार के नाम से करते हैं। तो वो धार ये काम हरेला सर पहले सर हरेला तो उत्तराखंड में ऐसा फेस्टिवल है जो कि सावन के पहले से है। इसके कई सारे कुओं में बेसिकली क्या है कि जो अनाज पब्लिक साइंस का सर फसल को नापने का आप मिट्टी में दोबारा अनाज देते हैं और जैसे नवरात्रि में होता है जो उसको उसे कि जो सबसे वो जो दृढ़ होता है, सबसे बड़ा दृढ़ होता है कि मानते हैं इसकी फसल एक बार अच्छी हो। तो पब्लिक साइंस का एक जमाने में हरेला के साथ जुड़ा हो। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर को खत्म हो गया, पहाड़ों में माइग्रेशन बहुत तेज हुआ, तो फिर हरेला एकदम धीरे धीरे ट्रेडिशन रिचुअल तो है, मतलब धार्मिक अनुष्ठान तो है, लेकिन लाइफ में गढ़वाल में से हरियाली से गढ़वाल उस दिन जो पहिया की डाली जैसे लोग कहते हैं पेड़ लगाने का ट्रेडिशन था छोटा बच्चे पर इस्तेमाल होगा। ये पब्लिक साइंस था कि सब बारिश हो रही तो पौधे लगाएंगे तो बच जाएंगे, वहाँ पर पूर्ण नहर तो नहीं ऊपर वाले की बारिश पर डिपेंड है। तो ये हरियाणा का बेसिक कंसेप्ट था और ये संक्रांति के साथ घेर रोटी खाने का फेस्टिवल था। जो लड़कियां अपने मायके आई थी इस जमाने में आजकल क्या है घास बहुत होता है, तो घास के कारण गाय को घास मिलेगा तो दूध देगी तो
एक जमाने में इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रेंथ लेकर घी में घी खाओ, उस जमाने में घी संग्राम, तो ये घी संग्राम का तो फेस्टिवल छोटे छोटे इंडिविजुअल लेवल पे है। हमने इसके साथ कुछ संदर्भ बनाए जोड़ के इसको होलिस्टिक देकर के इसके साथ समाज को जोड़ने की कोशिश, और इस तरह से उत्तराखंड के अनाज के सवाल को एड्रेस किया, उत्तराखंड के फूड के सवाल को एड्रेस किया, प्लांटेशन के सवाल को एड्रेस किया, और प्लांटेशन को जंगलात की एक्टिविटी के साथ हटा करके समाज की एक्टिविटी बनाने के लिए काम। तो सर इसका मैं चाहूँगा प्रोफेसर बड़ाई भी हमारे बीच में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 1 महीने का। मैं बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन जब हम फूड की बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उसको डायरेक्ट मैं जोड़ता हूँ अर्थव्यवस्था से, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में आज भी अभी भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट का साधन है वो एग्रीकल्चर, चाहे वो जैसा भी है वो अलग बात है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की जब तक डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन वो कम करता है, क्योंकि बहुत सारी वहां की, जब आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स देखेंगे तो उसमें ऐसी कंडीशंस हैं कि उसको वो, तो वहां का आदमी तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ में जो माइग्रेंट हैं या जो माइग्रेट हो गए थे वो वापस आ जाए, और ऐसा थोड़ा थोड़ा होने भी लगा। मतलब ये चीज कहीं कहीं नजर आने लगी है। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की रावत साहब ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेरे को 2014 में कैंसर हो गया, तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। तो उन्होंने पूछा कि आप कोई साइड में दूसरी पैथी से नहीं करते? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रहस्य में मैंने कहीं बोला नहीं। मैं 2014 के बाद से मेरे फूड में 90% चीजें पहाड़ के प्रोडक्ट्स, जो कि मैं रेगुलरली उसके बाद से, मतलब जस्ट आफ्टर दैट, तो क्या है कि पहाड़ का जो वही फूड है, चाहे वो पौधा है, झमोरा है, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने भट्ट का नाम किया कि कई प्रकार के भट्ट, मेरे ख्याल में 120 टाइप्स के तो राजमा है, जो कि मतलब विशेष हर एक की अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग क्वालिटीज है। तो क्या है कि जब उनका कंजम्पशन करता है आदमी तो उसकी बात अलग है, क्योंकि एक तो वो प्योर है, दूसरा उसमें केमिकल का उतना यूज नहीं हो रहा है, और बहुत सारी चीजें उसके पीछे, और ट्रेडिशनल सीड्स अभी पहाड़ में है, वो भी चल रहा है। तो मैं अपने ऊपर ही लागू करता हूँ कि मुझे उस सब थेरेपीज को झेलना कोई आसान ना बने। तो मैं तो एक अपना जीता जागता उदाहरण जो चल रहा हूँ। अब बात आती है, देखिए अभी क्या हुआ है, जैसे खाद ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया। वो इनिशिएटिव क्या है, यही फूड फेस्टिवल हर महीने के अंतिम सप्ताह प्राय ऐसा होता है, आप लोग एक फेस्टिवल करते हैं जिसमें 150 रुपए आपको कंट्रीब्यूशन करते थे, और हम लोग मैंने अपने मित्रों को उसमें इनवाइट भी किया, और जैसे कई प्रोफेसर हैं, जैसे लखनऊ से ऑनलाइन साहब आए और लोग आए, लोगों को नहीं पता था, धीरे धीरे लोगों को जोड़ना सीखा। तो उस जोड़ने के पीछे हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि वो 150 रुपया खाने खाते हैं, उसके पीछे है कि वो उसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग भी भूल चुके हैं। बहुत सारा पहाड़ का ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रोडक्ट्स को भूल चुका है, तो अगेन दे आर रिवाइविंग इट, और उसमें बहुत हद तक आपको सफलता भी मिलती है। इधर आपके किशन साहब है, आप जो है खंची, जो आपका है खंची का मतलब है पोटली, और पोटली का मतलब है जिसमें पहाड़ी अन्न है। तो आप उसकी सप्लाई, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहे कर रहे, और ये सफल मॉडल है जो आपने करा है। तो ये ना मॉडल इनिशिएटिव है, मतलब आप ये लगाइए कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके अपने बेटे के लिए, आपने कहीं बुकलेट में सब चीजों को जिक्र किया, मुझे दीजिए। सब वो करते हैं, सरकार बहुत बड़ा काम करता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेड्रॉस मैंने भेजे, मैंने नहीं भेजे, आपने भेजे, मैंने तो सिर्फ पेमेंट। मेड्रॉस क्या, ये अरसे, उस बोतली में क्या क्या होता है? उस बोतली में तो आप जो मंगाएंगे सारे आइटम्स हाँ, मतलब उसका एक मेन्यू होगा उसका कि अब तो ऐप है, बॉम्बे वाले ने बॉम्बे से ऑर्डर कर देना है, मद्रास वाले ने मद्रास से कर देना है, मैंने अपने घर से कर देना है, तो वो आप बहुत बड़ी सेवा देते हैं। हैंडीक्राफ्ट का भी काम है आपका? नहीं, अभी फूड प्रोडक्ट फूड्स का है, मतलब उसमें फूड्स का मतलब अनाज आप दे देंगे, जैसे राजमा चाहिए या झंगोरा चाहिए, कोई भी जो हमारे पहाड़ में प्रोडक्ट्स है, तो वो एक तरह से आपने उनका भी मार्केट क्रिएट, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मार्केट, और डिमांड ड्राइवन इकोनॉमी होती है। तो अभी जो हमारी इकोनॉमी है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब मेन चीज जो है
वो एग्रीकल्चर है, उसको डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हमारी चीजें बिके, और जब वो बिकेंगी तो निश्चित रूप से मार्केट अपने आप ही क्रिएट होगा। और इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे की शादी थी, तो मैंने उसमें पहाड़ी डिशेस का पूरा स्टॉल लगवाया। जब स्टॉल लगवाया, आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा लोग उसी स्टॉल पे थे, सबसे ज्यादा बहुत है। और मेरे यहाँ तो मतलब हर प्रकार का व्यक्ति था, लेकिन कहने का मतलब है कि जब लोग उसको कंज्यूम करेंगे, कंडाली को लोग नहीं जानते थे। हमने अपने बेटे की शादी में कंडाली का साग बनाया। अब आप देखिए वो कंडाली का साग खा रहे हैं, कंडाली की कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अभी कंडाली पे बहुत लोगों ने बड़ा काम कर दिया है। कंडाली तो एक मतलब ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जिसपे लोगों ने 2 फैक्ट्रियां मैं जानता हूँ जो लगी, एक मेरे गांव में और एक चौखटिया में। और चौखटिया इन दोनों जगह एक मिस्टर रावत है, वो उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, और बड़ी बड़ी टी कंपनी जो है वो उनसे कंडाली के मतलब वो ड्राई करके देते हैं, पूरा उसको प्रोसेस करते हैं, उनसे खरीदते हैं। कुछ साल पहले तक ये वीड ही माना जाता है, बट दिस वीड इज ऑन सेल लाइक एनीथिंग। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि उसके अपने जो आयुर्वेदिक चीज है वो, और उसको मतलब इट इज काइंड ऑफ मेडिसिन। अच्छा, दूसरा क्या है, जो रावत साहब है उनका पहले दिल्ली में एक्सपोर्ट का काम था, वो इन्वेस्टर अच्छे हो गए तो उन्होंने 2 जगह ये खोल रखा, और उसमें बड़ी मात्रा में सप्लाई भी कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस भी कर रहे हैं, और उन्होंने काफी लोग रखे हुए। अब देखिए क्या होता है, अब एक बिजनेस लाए वो, तो दूसरा बिजनेस क्या है, अब वो अपनी फैक्ट्री भी वहां लगाना चाह रहे हैं, काहे कि ये गारमेंट्स। क्यों? क्योंकि जो वहां पर उनको जो लोग मिलेंगे उनको ट्रेन करेंगे, उनको सिखाएंगे, फिर उनके बाद, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो आज इधर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्टर हैं, कर्नालिक जैकेट भी बनाए, पर्स बनते हैं, पर्स बनते हैं, जैसे वाले और भी चीजें हैं उसकी। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे वहाँ के प्रोडक्ट्स का जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो कि सबसे बड़ी नीड है पहाड़ मेरे ख्याल में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे बड़ी नीड। तो कहने का मतलब आज इसको भी लगातार सर हमारे 6 साल का सबसे सीनियर साथी है जो इस पूरे कैंपेन में साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पर साथी तरह आप सही टीचर है। और खैर मैं सुतरा साथी जी बहुत एक्चुअली बोलता जाना, तो वो कहते हैं मेरी बात। और हमारा 2 रिटायर्ड प्रोफेसर, इसकी एक मोदी जी है, वो ऑर्डिनेट से रिटायर्ड किया, और महावीर सिंह रावत जी तो महावीर सिंह रावत जी और मोदी सर रिटायर हुए, उन्होंने हरियाणा कैंपेन ज्वाइन किया, तो उनके लिए ताकि क्योंकि उन्होंने जीवन का जो संदेहकाल है उसको बेस्ट करने चाहिए। अगर आप दोस्तों को बोलना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा फंची के बारे में इस बात। नमस्कार साहब, ऐसे में सर मैं रिटायर्ड सेना अधिकारी हूँ, मैंने 35 साल तक सेना में काम किया है। उसके बाद मैंने सोचा किसी अच्छी संस्था से जुड़ा जाए, तो समाज में कई जगह मिले थे, यहाँ पे घूम फिर के धात से जुड़ गया हूँ। और सबसे पहले इसमें इसलिए जुड़े थे कि हमारे पास मैसेज आया था, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि वहाँ पे कल जो फूड फेस्टिवल हो रहा है, उसमें आप लोग आइए, उसमें पहाड़ की खाना ये वो मिलेंगे। तो उसके लिए गए, और फिर अगली बार पूरे परिवार को ले गए, बच्चों के मतलब वो कंटिन्यू हो गया। जब भी बनता था हमारे वहां में जाते हैं खाने के लिए कलियो फूड। फिर उसके बाद पता चला वहाँ पेड़ लग रहे हैं, स्मृति पथ बना हुआ है, तो फिर उससे जुड़ गए। फिर इसी तरह से कंटिन्यू करते रहे, और लास्ट में भी ये जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था हरेला का, तो तन्मय जी का फोन आया एक दिन कि हम इसमें टीम बना रहे हैं, आप कौन सी टीम में ज्वाइन करेंगे। एक सेंट्रल टीम होगी जो इधर उधर जाएगी, दूसरी एक टीम होगी जो स्मृति वन में ही काम करेगी पूरे 1 महीने तक। तो हमने कहा सेंट्रल टीम के हिस्सा बनेंगे, जिसमें हमें फील्ड में जाने का, हम फील्ड के आदमी है ना, तो हम फॉरवर्ड में जाने वाले आदमी, इसलिए हम आगे आपके साथ जाएंगे। तो बोला ठीक है आप आइए। तो उस दिन से हम लगातार जो है धार के साथ और तन्मय जी के साथ जो अभी जितनी रहती है ना, मतलब चाहे ऑनलाइन को करा दीजिए ना, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके लोग जुड़ जाएंगे, आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। तो आप नहीं वैसे मतलब तो सिर्फ जितना का वो जो एक्चुअली सर क्या ना सर्विस पास तो कभी कोई सोशल मीडिया तो वो जितना और वो ही अपना एक लिंक नंबर डोनेट करते हैं, जो नंबर डोनर है जो वो 1000 की और प्योरली पब्लिक फंडेड तो इस सोच वाला सरकार ने चाहे वाला देर है चाहे इस टॉपिक और मैं चाहूंगा कि मैं उसी बात में मैं काम करता हूँ कि
हाँ चलो नहीं कर देता हूँ आप। अच्छा तो फिर इसमें जुड़ते रहे। अभी इसमें काफी आनंद आया। पहले एक जगह गए, दूसरी जगह गए, इसमें हमने एक छोटे से जैसे स्कूल में गए तो प्राइमरी स्कूल से लेके हम दून यूनिवर्सिटी तक गए, मतलब पूरी चीज कवर करी। वहाँ प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे थे उनसे मिले, और दून स्कूल में जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं वो भी हमारे इसमें शामिल हुए। दून स्कूल छोटे स्कूलों में टीचर से मिले, दून स्कूल में बड़े बड़े प्रोफेसर, उनके कुलपति, ये सब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। उसी तरह गांव के प्रधान से लेकर के और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तक हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्र का चारों तरफ जितने भी लोग हैं सभी लोग इसमें शामिल हुए, सबका समर्थन मिला है। लेकिन ये क्या है कि समर्थन वो उतने टाइम तक ही रहता है, उनमें अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बहुत उत्सुक है अपनी बात बताने के लिए। जैसे आपको लग रहा होगा कि यार हर आदमी मतलब बताना चाह रहा है कि हमें एक जिज्ञासा है, मतलब जो हम सब लोग ये एक टीम है और हम चाहते हैं कि अपनी बात को आगे बताएं, है ना, उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ। और आप हमारी बात सुन रहे हैं इसलिए हम सुना रहे हैं, हमसे बात करने का मतलब ये है कि आप और ज्यादा के लोगों को बात कर रही है, वो अच्छी बात है। ये बात है। तो एक तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमारी बात सुनने का कष्ट किया है और आप 1 महीने से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारी बात को पूरे उत्तराखंड तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड आपका, अमर उजाला पेपर का। और ये एक हमारे लिए टीम वर्क था। मैं टीम वर्क के लिए मतलब 2 लाइन बोल रहा हूँ, थोड़ा इसको भी सुन लो। ये तो वैसे इंग्लिश में 1 लाइन है, कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो अभी हम मतलब वर्किंग टुगेदर आपके साथ में भी काम कर रहे हैं तो हमें सक्सेस मिलेगी, ऑलरेडी सक्सेस मिली है। तो काम को फोकस करेंगे और उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो पहाड़ी भोजन है ये कई मेनू में हर प्रोडक्ट जो है जैसे जमोरा हो गया, जमोरा हो गया, हर प्रोडक्ट हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है। इस प्रोडक्ट की मार्केट में लोगों के सामने मार्केटिंग करने की बहुत जरूरत है। जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि इसके क्या बेनिफिट हैं, मंडवे का क्या बेनिफिट है, गैस है हमारे यहाँ उसको बोला जाता है कि पथरी के लिए बहुत लाभकारी है, उसका पानी पीना। तो इस तरह से बहुत सारे भोजन ऐसे हैं, कुछ डायबिटीज के लिए है, भाई जमोरे के लिए जमोरा है, उसमें चावल नुकसान करता है तो उसके लिए जमोरा यूज करते हैं लोग। कोई बाइक होता है समा के चावल बोलते हैं ना, वही सरहद में खाते हैं ना, यूपी साइड में जगदीश जमोरा वो तो ऐसे जो आता है सर रैगी हमारा मंडवाई है। और सर जो ब्लैक राइस है अभी तंजावुर में थी मैं अभी, तो ब्लैक राइस जब फॉरबिडन हो गया है तो हमारे पास इतना भी मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, क्या छोड़ूं, क्या हमारे यहाँ जो फेस्टिवल होता है उसमें ये मंडवी के भी आइटम बनता है। मंडवी का पराठा हो गया, ये जो मैं जमोरा बोल रहा हूँ इसको, इसकी खीर बनती है वगैरह, इसका पुलाव भी बनाते हैं, बिरयानी। तो ये बहुत तरह के आइटम अगर कभी आपको वहाँ आने का समय मिले तो आप आ सकते हैं। और आपका स्वागत सर कल है ना भाई प्लीज तो हमारे कार्यक्रम सर यही है चुटकी वाला में आप मैम जी के साथ इनविटेशन से जी ने इनविटेशन देना थोड़ा जी सर हम ऐसे नहीं बोल रहे मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर सर आप मार्केटिंग करें तो इसको बड़े पैमाने पर इसको आगे ले जाया जा सकता है। इससे क्या है कि उत्तराखंड के गांव में जो प्लान बढ़ रहे हैं ना उसको भी रोकने में बहुत मदद मिलेगी। जो हमारे बहुत सारे लड़के हैं, इससे आप एंटरप्रेन्योर से बात करके आप उन चीजों को बता सकते हैं। आजकल तो देखिए है ना वो ये इंडिया के सारे रूलर्स
एफडीआई एक सारा एफडीआई वो लेता है, बस शहर लेता है दूर का जी। चलिए तो मैं चाहता हूँ सर कल हमारा ये हमारी सबकी बातचीत सभी लोग ने अपनी बात रखी है। जैसे एक सुझाव आपने बहुत अच्छे एनकरेजिंग वर्ड्स कहे, सहयोग आपसे भी मिलेगा। आप अपने प्रकाशन में ये इसको जगह देंगे तो मेरा जस्ट एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर वो एक कहीं अपडेट कर सके आपके साथ किसी एक पर्टिकुलर जगह पे छोटा सा एरिया हो जिसमें ये चीजें हो, तो आदमी की पाठक की स्वाभाविक तो होगी सीधा वहीं पहुंचना है, वो सीधा वहीं पहुंचता है, तो वो इसको एक आइडेंटिटी देगा लंबे टाइम में। किस चीज को ये पूरे ये जो हरेला घाट अंदर को जैसे वो चीजें अखबार में उसे मालूम की चौथे पेज में फलाना तो then he will go straight there. वो करेंगे कनेक्टिविटी सर आप एक पेज जो है एक हिस्सा जो है वो उत्तराखंड की कल्चर से जुड़ा हुआ और एग्जैक्ट। तो सर अभी पूरी आज हमारी बातचीत को मैं इसमें चूंकि हमारा जो कल का हरियाणा का पूरा इसको समापन होना है कल ये संग्राम का कंसेप्ट मॉडर्न और साथ में तो पिछले एक साल से इसके जो फूड और जो उसका एंटरप्रेन्योरशिप जो विमल ने बात करी कि हमने इसको एनजीओ की तरफ से लिया कि वो खर्च करके तो फंडिंग की तरफ से होने वाला है वो किशन जी में चाहूंगा इनवाइट करें इसको और मेरी बात मतलब नहीं वो बताएंगे उसके पूरे की व्यवस्था आपकी है फंडिंग में हाँ मैं जैसे अभी तो अनाज के बारे में और भोजन के बारे में बहुत सारी बातें हुई। करीब 3-4 साल पहले हम लोगों ने आपके हरेला के कार्यक्रम में सोच आई थी कि हरेला मतलब ठीक है पेड़ लगाने तक ही सीमित ना हो, तो हम अन्न की तरफ देखें क्योंकि पहाड़ खाली हो रहे हैं उसका रीजन क्या है, वहाँ पे रोजगार नहीं है, खेती खत्म होने को है, जैसे भी सर ने बताया था बंदर हो गए, सर ने बताया हम उसको इकोनॉमिक से नहीं जोड़ पाए। जो हमारा जैसे अभी आप सर ने बोला था कटोरी की बात कर दी आपने, या डुबके जो भट्टे डुबके बनते हैं वो लिमिटेड हो गया, मेरे घर पे बनता है मैंने खाया और खत्म हो गया, वो बाहर मार्केट के अंदर नहीं आ पाया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये गुजरात का भी हमने ढोकला खाया, ये गुजरात से चल के हमारे उत्तराखंड में आ गया, लेकिन हमारा जो भटोरी था वो कुमाऊं से चल के गढ़वाल में नहीं पहुंच पाया। सॉरी, गढ़वाल में भटोरी नहीं जानते कोई या डुबके नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते डुबके और भटोरी के बारे में क्योंकि कुमाऊं में होता है। तो हमने एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी कि हमने पहले शुरुआत करी थी कि हमारा जो ग्रुप है धार का जो हमारे 10-20 मेंबर्स हम लोगों ने उन्हीं के बीच में शुरू किया, यहीं से बाजार से सामान उठाया जो बेचते थे घर वाले, बहुत कम रेयर केसेस में कहीं 1-2 लोग मिलते थे, तो हमने उनसे सामान लिया और अपने आपस में बांटा, इनको चाहिए 500 रुपए 200-300 रुपए की मेंबरशिप लेके हमने किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट बीच में कोरोना आ गया, फिर उसके बाद हमने एक साल हमने ये डिसाइड किया कि इसको भी बाहर ले आए, आउट ऑफ धार लेके जाए, तो हमने फिर एक ऐप बनाई धार की तरफ से और उसमें जो पंची का यही कह रहा हूँ आपसे बात अभी की बात मैं कह रहा हूँ आपसे भी कह रहा हूँ सुनिए हमारे यहाँ जगह है नीचे कैंटीन है और कैंटीन चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे गलत तरीके से कह गया, कैंटीन चलाना नहीं है, ये मतलब है कि हम जो उत्तराखंड की कुजीन है उसको हम प्रमोट करेंगे। आपको हम रसोई दे रहे हैं, आप एक आदमी रखिए, आप बनाइए, हमारी कैंटीन अलग चलती रहेगी, उसमें कीजिए और यहाँ पे एड्रेस के पास में शहर के बीच में तो लोग अपना आएंगे, आप भी लोग प्रचार करेंगे, आएंगे अपना खाएंगे, अच्छी चीज है। कहीं तो आप भी बता रहे हैं, आपको जो चीज बता रहे हैं तो हम अगली बार आप आएंगे यही मिलेगा, तो यहाँ भी मिलेगा, बाकी जगह भी खाने जाएगा वो भी खाएगा। तो इसके लिए हमने फिर वो अनाज का जो था तो उसका एक नाम दिया पंची का मतलब पोल्ट्री होता है, जिसमें पहले गाँव में लड़कियां अपने गाँव लेके जा ससुराल जाती थी तो उनको जो है सामान सब रख के और कपड़े में वो कपड़े बांध के उनको भेज देते। तो वो हमने एक ऐप के थ्रू वो किया कि उस ऐप में अभी आप हमारे सामान लिस्टेड है, आप उसमें डिमांड डालिए, आपको जो है जो भी सामान है जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो आपको पहुंच जाएगा। अब हम पिछले करीब 6 महीने से हमने यहाँ से लेना छोड़ दिया, लोगों से यहाँ पे लेना छोड़ दिया, हम सीधा बाहर से उठा के लाते, गाँव के जो किसान है, जो लोग हैं जो गाँव में खेती कर रहे हैं उनके माध्यम से उनके ही बीच में से उठा के सामान यहाँ ला रहे हैं और फिर हम यहाँ आप इस पे मुझे एक राइटर बना के ठीक जी है ना, उस राइटर को अपने हिसाब से यूज करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, हम लोग मैं बताऊँ सबसे अच्छी बात ये है कि अमर उजाला हमारा अखबार है वो सिर्फ अब उत्तराखंड तक सीमित नहीं,
आप जानते हैं कि हमारे एडिशनल तमाम डेवलपमेंट अब वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सबसे बड़ी हमारी जो एक नई ताकत आई है वो है डिजिटल मीडिया। तो हमारे मतलब कम से कम 20 बिलियन हमारे फॉलोअर्स तो पूरे दुनिया में। तो हम तो आपसे बात करेंगे वो पूरी दुनिया तक बात करेंगे। तो वो जो आप कह रहे हैं सब चीजें आप हमें रजिस्टर बना दें, सभी लोग अपने अपने काम का एक रजिस्टर बना के दें, हम उसको एडिट करके अपने हिसाब से जैसे भी यूज करना है और फिर फोटोग्राफ है ना, जो भी फोटोग्राफ यूज करके भी है वैसे तो हम उसको प्रमोट करेंगे। ये आप तो हमने फिर सर उसके लिए कलियों का जो है पिछले 7 साल में कलियों का एक नया उपयोग किया, क्योंकि फैशन भी इतनी ज्यादा लोगों को समझ नहीं आ रही। कई लोगों ने मुझे फोन किया, हैदराबाद में किसी ने मंगाया था, उन्होंने मुझे वापस फोन किया इसका ये कैसे बनता है। तो हमारे दिमाग में आया इसको हम एक नया उसमें तो हर माह के हर आखिरी शनिवार संडे को एक कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं वहाँ पे, उसमें कि हमारा कलियो फूड फेस्टिवल इसी उसके तहत अब हमारा जो गीत संग्राम का जो इस साल का जो फंक्शन है उसको हम पंची की तरफ से ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग उमर उजाला की तरफ से जितने लोग हो चाहे आप जी आप मंगा जी को नाम देते हैं, मैं आपको टिकट भिजवा दूंगा और आप लोग जरूर उसमें मुझे सर अगर कोई बाध्यता नहीं आनी तो हम आपके लिए भिजवा देंगे। हम कोशिश करेंगे शाम को कितने बजे होगा सर? तो 11 बजे तक कोई बात नहीं, रात 11 बजे। हाँ तो दिन में कभी शाम को 6 बजे के बाद शुरू होगा। आप बताइए 5-10 कितने लोगों का मिला हमारे इवनिंग का समय बड़ा मुझे नहीं आता है देख लीजिए ना जैसी सुविधा हो तो नहीं आ सकते उनका अलग से पहुंचे हो जाए घी खाने आप खाने हैं ना सर, सवाले और घी में हमारा हाइलाइटेड डिश है। नहीं ऐसा तो नहीं है, असल अभी हमें लगता है कि आपका भी सर जो मॉडल है वो फोटो अंदर